नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो क्लास 1 में हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन और आज क्लास 2 में हम सीखेंगे फाइल मेनू के बारे में डिटेल्स में पूरी कंप्लीट जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड का प्रोग्राम खोलने के लिए विंडो+R प्रेस करना है और उसमें विन वर्ड टाइप करना है। विन वर्ड टाइप करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे तो वर्ड का प्रोग्राम आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको होम के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ से आप खाली पेज ले सकते हैं। एक बार क्लिक करते हैं, बिल्कुल खाली पेज यहाँ पे आ गया है। अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो फाइल पे एक बार चलते हैं। फाइल मेनू के बारे में पढ़ना है पूरे डिटेल में, हम सभी ऑप्शन को एक एक करके डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे होम में देखा जाए तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा है, जो कि अभी हमने क्लिक करके एक नया पेज भी लेके आपको दिखा है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। ये टेम्पलेट्स किस लिए दिए होते हैं, जैसे आप अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग से सारा काम आपको करना पड़ता है, और यहाँ से अगर बना बनाया टेम्पलेट ले लेते हैं तो इसमें से कुछ डिजाइन पहले से रखा हुआ उसको ओपन करिए और उसमें से कुछ एडिटिंग करके अपना बना के रख सकते हैं। जैसे अगर आपको रिज्यूम बनाना नहीं आता है तो यहाँ से रिज्यूम ले सकते हैं, और रिज्यूम जो ऑप्शन खुल के आएगा, जो पेज आपका खुल के आएगा, उसके अंदर कुछ डिटेल्स दूसरे लोगों का रहेगा, जहाँ पे ब्लैंक रहेगा वहां पे आप अपना डिटेल्स डाल सकते हैं, अपना रिज्यूम बना सकते हैं खुद का। तो कहने का मतलब बस यही है कि यहाँ पे बना बनाया कुछ टेम्पलेट्स मिल जाता है। अगर ये टेम्पलेट्स के अलावा कुछ और टेम्पलेट्स आपको चाहिए तो आप यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से और भी टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए काफी सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। ये पहले से डिजाइन किए हुए हैं। आपको अगर बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ से क्लिक करके एक एक ले सकते हैं, जिस भी टॉपिक पे आपको बनाना है। ठीक है, कोई सा भी चूज कर सकते हैं, और यहाँ से आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं टेम्पलेट को, जो भी एक्स्ट्रा टेम्पलेट आपको चाहिए होगा। ठीक है, फिर से होम पे आ जाते हैं। तो होम में हमने यहाँ पे बताया आपको पहले से बनाना कुछ टेम्पलेट होता है, जिसको लेके उसमें एडिटिंग करके खुद से रिज्यूम, लेटर, एप्लीकेशन जो भी चीज बनाना होता है बना सकते हैं। अगर आपको बनाना आता है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लीजिए और स्टार्टिंग से डिजाइन करके बनाइए। आगे वीडियो में हम आपको रिज्यूम बनाना भी सिखाएंगे कैसे स्टार्टिंग से बनाया जाता है। और यहाँ पे रिसेंट में दिखा रहा है कि कौन सा फाइल अभी कुछ समय पहले खोला गया था, तो उस चीज को हम यहाँ से दोबारा ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे पिंड फाइल भी होता है। पिंड फाइल का होता है जब हम इस पे क्लिक करेंगे, अभी कोई फाइल हमको दिखा नहीं दे रहा है, तो फाइल को पिन कैसे करते हैं। जैसे ये नीलू नाम का एक फाइल है, इस पे राइट क्लिक करते हैं और इसको पिन टू लिस्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वो फाइल अब इसमें पिन हो चुका है। जैसे ढेर सारा फाइल अगर हम सेव करते जाते हैं तो रिसेंट में दिखाता है तो वो फाइल नीचे चला जाता है, जो कि हमको ढूंढने में परेशानी होती है। अगर हम उस फाइल को पिन करके रखे हुए हैं तो वो चीज आपको इसमें दिखेगा, डायरेक्टली इस फाइल को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे फाइल को पिन किया, उसको अनपिन करना, हटाना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और अनपिन फ्रॉम लिस्ट पे क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं, जो कि यहाँ से हट जाएगा। तो रिसेंट में ये सब चीज दिखाता है कौन कौन सा फाइल हमने तत्काल में ओपन किया है। तो आई होप ये आपको होम का स्क्रीन के बारे में समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ये न्यू के ऑप्शन के बारे में। न्यू मतलब क्या होता है कि यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक नया पेज आप लेना चाहते हैं तो न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू का शॉर्टकट भी होता है Ctrl+N, जो कीबोर्ड में CTRL बटन होता है उसके साथ N बटन प्रेस करेंगे तो एक ब्लैंक पेज आप ले सकते हैं, खाली पेज ले सकते हैं। और अगर आपको बना बनाया पेज चाहिए तो यहाँ पे डिजाइन टेम्पलेट्स दिख रहे हैं ढेर सारे, जो भी लेना है आप यहाँ से एक चूज करके उस पर एडिटिंग करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो बताया हमने, यहाँ से ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। इसके बाद बताते हैं ओपन ऑप्शन के बारे में। ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो सेव्ड फाइल होते हैं उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन का शॉर्टकट जो होता है Ctrl+O होता है। ठीक है, ओपन का एक और शॉर्टकट होता है Ctrl+F12 बटन दबाएंगे तो वो भी उसका शॉर्टकट है। दो शॉर्टकट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, जो फाइल सेव्ड करके हमने रखा है 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, उस फाइल को अगर ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। रिसेंट में कुछ फाइल यहाँ पे दिखाएगा भी कि आप दोबारा इस फाइल को अगर ओपन करना चाहे तो ओपन कर सकते हैं। टुडे बता रही है फाइल आज ही सेव किया गया, किस टाइम पे सेव किया गया, किस डेट पे किया गया, वो पूरा डिटेल आपको दिखा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट वीक में भी 2 फाइल आपका सेव किया गया था, इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, 1 क्लिक में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी लोकेशन पे जाके फाइल को ओपन करना रहेगा तो आप लोकेशन पे जा सकते हैं। ये ब्राउज पे जब क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो आपका लोकेशन है ये सारा लोकेशन दिखाएगा। यहाँ से जिस भी लोकेशन पे आपने फाइल को सेव करके रखा है वहां से ओपन कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे हमने एक फाइल सेव करके रखा है न्यूलो नाम से, इस फाइल को ओपन करना है, इस पे क्लिक करेंगे और जस्ट ओपन पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल में हमने क्या क्या चीजें लिखा वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये फाइल हमने सेव किया था, ओपन करके आपको दिखाया। तो कहने का मतलब यही है कि ओपन ऑप्शन से क्या किया जाता है, जो सेव्ड फाइल होता है कुछ समय पहले हम लोग सेव किए होते हैं उसको ओपन कर सकते हैं। तो ब्राउज पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दिस पीसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहां से भी बोलेगा कि भाई आप कहां से उस
फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसका लोकेशन फिल करके हम ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल हमने रखा हुआ है तो डेस्कटॉप का लोकेशन दिखाएगा, अगर हमने डॉक्यूमेंट में रखा है तो डॉक्यूमेंट में दिखाएगा, डाउनलोड में रखे हैं तो डाउनलोड में दिखाएगा, पिक्चर में जिस भी लोकेशन पर रखे हैं उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर का लोकेशन होता है। अगर हम अपने फाइल को वन ड्राइव में सेव करके रखे हैं तो हम लोग यहाँ से भी उसको ओपन करके ला सकते हैं। ठीक है, बाकी ये रिसेंट वाला दिखाई दे रहा था कि कौन कौन सा फाइल यहाँ पे तत्काल में ओपन किया गया, उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने शॉर्टकट भी बताया आपको कि कंट्रोल+O बटन दबाएंगे तो ओपन के विंडो पे आपको पहुंचा देगा। देखिए ओपन के विंडो पहुंचा दिया, यहाँ से फाइल को ओपन कर सकते हैं। एस्केप बटन दबाएं। फिर से हम एक और बताते हैं, कंट्रोल+F12 बटन प्रेस करेंगे तो भी ओपन का शॉर्टकट था। देखिए ओपन लिख करके आ गया, यहाँ से कोई भी सेव्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन का 2 शॉर्टकट भी हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे गेट एडियंस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी लिख रहा है कांट रीच दिस पेज। अभी आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है इसलिए इस तरह से लिख के मैसेज आ रहा है। यहाँ से करते क्या है इसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी ऐप को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐड करने के लिए आपका इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होगा। और क्या चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे विकिपीडिया का प्रोग्राम इसमें ऐड कर दीजिए। अगर आप इसमें विकिपीडिया का प्रोग्राम ऐड करके रखते हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज आप यहाँ पे सर्च करेंगे उसका रिजल्ट आपको देगा। अगर आपने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किया विकिपीडिया में तो कंप्यूटर से रिलेटेड फोटो दिखाएगा, उसका पिक्चर दिखाएगा, उससे रिलेटेड उसका डिफिनेशन दिखाएगा, उसके बारे में बताएगा। अगर आप यहाँ से क्यूआर कोड ऐड कराना चाहते हैं, जो क्यूआर कोड होता है, तो उसके लिए क्यूआर फॉर ऑफिस एक ऐप होता है, उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने से होगा क्या कि कोई मोबाइल नंबर हो गया या फिर कोई नंबर हो गया या कोई टेक्स्ट हो गया, उसको हम यहाँ पे क्यूआर कोड में जनरेट करके ला सकते हैं। उसके मोबाइल से स्कैन करने पे जो चीज आप उसमें फिल किए रहेंगे वो दिखेगा। तो ये कैसे किया जाता है ये हम आपको राइट क्लिक करके दिखाएंगे। जब आपका इंसर्ट मेनू चलेगा तो ये ऑप्शन जो हमने बताया वो यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, एडियंस। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे, ऑनलाइन कनेक्ट करके और इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली कैसे वो चीज किया जाता है जो अभी हमने आपको बताया। ठीक है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फो के अंदर। इन्फो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फो का मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है। तो आप अपने फाइल के बारे में टोटल पूरा इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरा देखने को मिल जाएगा। ये जो मेरा ऊपर एडवांस ऑप्शन दिख रहा है ये आपके कंप्यूटर में हो सकता है स्टार्टिंग में ना दिखे, मेरे में भी अभी नहीं दिखेगा। तो ये कैसे यहाँ पे दिख रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इस फाइल को हमने सेव किया ऑलरेडी। पहले वो फाइल जब सेव है तो ये एडवांस ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, अगर नया फाइल लेते हैं तो ये चीज यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे हम न्यू फाइल एक लेके दिखाते हैं, ये नया फाइल है, आप फिर से फाइल के इन्फो में आते हैं तो ये देखिए ऊपर वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आपने ध्यान दिया होगा तो वो ऊपर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो वो होता क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। अगर फाइल को जब सेव कर देंगे तो एडवांस ऑप्शन वहां पे देखने को मिल जाते हैं। इसको क्लोज करते हैं और पीछे वाला फाइल जो सेव है उसमें आके दिखाते हैं। ये देखिए इन्फो में आ गए तो यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शन दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे इस फाइल को हम अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके वन ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। ये चीज हम यहाँ से कर सकते हैं, जो हम अपना काम किए हैं उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। अगर हम इसको शेयर करना चाहते हैं वन ड्राइव पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में शेयर करना चाहते हैं इसको, या फिर पीडीएफ के फाइल में अटैच करके शेयर करना चाहते हैं, वो चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये एडवांस ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहा है। यहाँ पे कॉपी पाथ कर सकते हैं। कॉपी पाथ लोकेशन से भी जो ये फाइल है उसका लोकेशन कहाँ पे सेव किया गया उसको कॉपी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करिए या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, किसी भी ऑप्शन क्लिक करिए, दोनों एक ही जैसे काम करता है। तो हमने कॉपी पाथ पे क्लिक किया है और यहाँ पे देखिए हम पेस्ट करके भी दिखाते हैं कहीं पे। ये कंट्रोल+V बटन प्रेस करेंगे तो पेस्ट होगा। बता रहे फाइल कहाँ पे सेव है। सी ड्राइव के अंदर यूजर एक फोल्डर है, उसके अंदर डेल नाम का फोल्डर है, फिर डेस्कटॉप nilo.docx, ये फाइल का नाम पूरा बता रहा है डिटेल में कि कहाँ पे वो सेव किया गया। उसका हम लोकेशन पता कर सकते हैं इन्फो के अंदर से। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप ओपन फाइल लोकेशन पे जब क्लिक करते हैं तो वो फाइल ये जो है सेव कहाँ पे है वो बता देगा। आपका डेस्कटॉप पे फाइल सेव है, किस नाम से सेव, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। ये एडवांस ऑप्शन कुछ है यहाँ पे हमने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में अगर जाते हैं तो प्रॉपर्टीज में आप डिटेल में देख पाएंगे पूरा फाइल के बारे में। हम इसको जूम करके दिखाते हैं। ये फाइल का बता रहा है कि साइज कितना है, कितना केबी में इसका साइज, इसमें कितना पेज टोटल लिया गया है। तो टोटल हमने इसमें 16 पेज लिया हुआ है। ठीक है, इसमें वर्ड क्या लिखा गया है तो वर्ड कितना इसमें लिखा गया उसके बारे में बता रहा है। 9562 इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है। तो इसमें टोटल डिटेल में बताएगा। टोटल एडिटिंग टाइम कितना हुआ, इसको ओपन करके एडिटिंग कितना टाइम होगा किए हुए, तो 22 मिनट हो गया। इसमें टाइटल ऐड कर सकते हैं, कोई टाइटल दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के बारे में टैग लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट में टाइटल और टैग लगता है कहाँ से, जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उसमें दिखाता है। उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे होता है। जैसे एक नया फाइल लेते हैं, ये न्यू पे क्लिक किया। इस फाइल को अगर हम कुछ लिख देते हैं इसके अंदर और इसको हम सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए कंट्रोल+S दबाते हैं, शॉर्टकट है। तो जब कंट्रोल के साथ यस बटन दबाएंगे
ठीक है, तो यहाँ पे सेव के लिए ऑप्शन बोलेगा, डायरेक्टली ऐसे हो रहा है। चलिए हम ऐसे सेव करके दिखा रहे हैं एक बार और। ये ओके किया, ये आते हैं दोबारा से फाइल पे और सेव पे क्लिक कर रहे हैं। तो जब सेव पे क्लिक कर रहे हैं, बोला कहाँ सेव करना है, अगर हमको डेस्कटॉप पे ही सेव करना है तो फाइल का लोकेशन दिया, यहाँ पे फाइल का नाम दे सकते हैं। फाइल का लोकेशन आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक किए, यहाँ पे फाइल का नाम एक बार और दे देते हैं, जैसे हमने नीलेश लिखा, ठीक है। और ये लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड टैग लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ से टैग को ऐड कर सकते हैं, कोई भी टैग लगाना हो, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस फाइल के बारे में वर्ड डॉक्यूमेंट हमने लिख दिया, ये इसका टैग एक दे दिया। इसको सेव करते हैं फाइल को, तो ये सेव हो गया। और जब इसका इन्फॉर्मेशन हम देखने जाएंगे यहाँ से, तो इसमें देखिए आपका टैग में वो चीज दिखाएगा जो हमने यहाँ पे अभी जस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टैग आप दे सकते हैं, टाइटल को आप दे सकते हैं, ये फाइल का टाइटल क्या है, कोई नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे लिख देते हैं नीलेश 2, इस तरह से कोई दे सकते हैं। कमेंट देना हो तो कोई कमेंट भी हम लगा सकते हैं। कमेंट किस तरह से लगा सकते हैं, ये किस टॉपिक पे हमने बनाया है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो फाइल मेनू के बारे में कुछ हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं टॉपिक फाइल मेनू, ये कमेंट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लगा सकते हैं, ये कमेंट हो जाता है। बाकी नीचे रिलेटेड डेट में आएंगे तो यहाँ पे लास्ट मॉडिफाई, इसको कब मॉडिफाई किया गया उसका डेट दिखा रहा है, क्रिएट कब किया गया फाइल उसके बारे में बता रहा है, लास्ट प्रिंट कब किया गया था, इस फाइल को अभी प्रिंट नहीं किया गया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑथर कौन है, तो ऑथर में यहाँ पे ईमेल आईडी जो लॉगिन किया उसके बारे में डिटेल में पूरा दिखा रहा है। बाकी आप चाहें तो और डिटेल में इसको देखना चाहते हैं तो शो ऑल प्रॉपर्टीज में जब क्लिक करेंगे तो और डिटेल में दिखाएगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए और डिटेल में पूरा दिखाना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे टेम्पलेट्स के बारे में स्टेटस बता रहा है, कैटेगरी बता रहा है, सब्जेक्ट, हाइपरलिंक, कंपनी, ये सारा डिटेल में और दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये टोटल क्या दिखा रहा है, प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, ये फाइल के बारे में प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इधर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट मतलब आप अपने फाइल को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, सिक्योर करके रखना चाहते हैं, तो आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हम सभी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपका है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। जैसे आप चाहते हैं अपने फाइल को रीड ओनली में ओपन करना, तो वो चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एक फाइल हमारा है पीछे, ये जो फाइल है इसको हमने सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहें तो इसमें एडिट हो रहा है, देखिए सब लिख रहा है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको एडिटिंग को लॉक कर सकते हैं, मतलब इसमें एडिटिंग नहीं होगा। तो यहाँ से पासवर्ड हम लगाते हैं, इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे। और सेव करने के बाद अभी पहले आपको इस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा और दोबारा से जब हम इसको रीओपन करते हैं तो रीओपन करने पे कुछ इस तरह का मैसेज आपके सामने आएगा। तो आपको इस पे यस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देख पाएंगे यहाँ पे टाइटल बार में अब क्या लिख के दिखा रहा है, रीड ओनली। रीड ओनली मतलब क्या कि अब आप यहाँ पे केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, आप इसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। आप क्लिक करके कुछ काम करने जाएंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा आपको यहाँ पे रीड ओनली डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे केवल रीड ही कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना हो तो एडिट एनीवे ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहां से कुछ भी चीजें चेंज करना चाहते हैं वो चीजें आप चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम चेंजेस इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह का पासवर्ड तो लगा दिया, लेकिन उतना ये सिक्योर नहीं, कोई भी आके आपका एडिट एनीवे पे क्लिक करके चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका पासवर्ड था। सेकेंड ऑप्शन का जो पासवर्ड आपका दिख रहा है वो है एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड। और ये जो पासवर्ड हमने लगा दिया है इसको हटाना चाहें तो यहां से हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए पहले हम इस फाइल को डोंट सेव करके हटा दिए, ठीक है। दोबारा से जब रीओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी के लिए हम नो करेंगे, पहले तो यस किए थे, इस बार नो पे क्लिक करते हैं और वापस से आएंगे यहाँ पे इन्फो पे और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं। यहीं से ये जो ऑलवेज ओपन रीड ओनली लिखा हुआ है मैसेज यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इसको अनटिक कर देंगे। अब हाईलाइट का टिक हटा दिया, उसके बाद दोबारा से सेव कर दिया, तो क्या है कि अब ये रीड ओनली नहीं है। अब इसमें कभी भी कोई भी आके चेंजेस वगैरह कर सकता है, जो भी चेंजेस करना हो, ठीक है। तो ये एक पासवर्ड था लेकिन उतना सिक्योर नहीं था। सेकेंड जो पासवर्ड है वो लिखा हुआ है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ये एकदम सिक्योर पासवर्ड है। ये पासवर्ड लगाने से आपका डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी चीजें लिखा हुआ है, कोई दूसरा यूजर आएगा उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहेगा तो फाइल ओपन ही नहीं कर पाएगा। ओपन करने के लिए सबसे पहले उसको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, तभी वो उस फाइल को ओपन करके उसके अंदर का चीजें रीड कर सकता है। तो हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स खुल के आएगा। सबसे पहले आपसे मैसेज मांगा जाएगा कि यहाँ पे पासवर्ड डालिए, तो हम पासवर्ड डालते हैं, कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, इसमें नाम लिख सकते हैं, कोई नंबर लिख सकते हैं। तो अभी के लिए हम पासवर्ड डालते हैं 1 2 3। दोबारा जब इसको ओके करेंगे तो एक बार और री एंटर करके पासवर्ड मांगेगा, तो एक बार और डालेंगे 1 2 3। डालने के बाद इसको ओके कर दीजिए। ये पासवर्ड आपने लगा दिया लेकिन अभी ये अप्लाई हुआ नहीं है। ये पासवर्ड लगाने के बाद आपको एक बार सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करना होगा तो आपको फाइल का नाम और लोकेशन देना पड़ता है, लेकिन अगर आपने फाइल को पहले से ही सेव कर रखा है
तो अब एक लेवल स्टेप पे क्लिक करेंगे, फाइल का नाम लोकेशन नहीं मांगेगा, ये पासवर्ड अप्लाई हो गया। तो अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करिए, फाइल को हमने बंद किया, दोबारा से इस फाइल को रीओपन करने जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आप पासवर्ड फिल करेंगे सही वाला तो इस फाइल को ओपन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही पासवर्ड जो था वो हम इसमें फिल करते हैं, फिल करने के बाद हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे और ये फाइल में क्या क्या चीजें लिखा था हम पढ़ पाएंगे। जब भी आप इस फाइल को क्लोज करके रीओपन करने जाएंगे तो आपसे बार बार यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा और पासवर्ड फिल करेंगे तभी ओपन करके इसमें पढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लगाया गया पासवर्ड इसमें सब हटा दिया जाए तो हटाने के लिए आपको फाइल पे जाना पड़ेगा, फिर आपको इन्फो पे आना पड़ेगा और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जो सेकंड वाला पासवर्ड हमने लगा था एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, उस पे से आपको टिक हटाना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें पासवर्ड लिख के दिखाएगा जो पासवर्ड आपने इसमें फिल किया है। आप ऐसे माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डिलीट बटन कीवर्ड का दबाएंगे, यहाँ से हट जाएगा, ये पासवर्ड हमने यहाँ से हटा दिया है। इसके बाद ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करने के बाद ये पासवर्ड अभी हटा नहीं है पूरी तरह से, आपको एक बार इस पे सेव करना पड़ेगा। पासवर्ड लगाना हो या हटाना हो, ये दोनों पासवर्ड लगाने हटाने के लिए इस पे सेव पे क्लिक करना पड़ता है। सेव पे क्लिक करने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे और दोबारा से इस फाइल को रीओपन करना चाहें तो इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और ये आपका फाइल खुल गया विदाउट पासवर्ड, बिना पासवर्ड मांगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इन्फो के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ये कैसे पासवर्ड आपका काम करता है, तो ये एडिटिंग को, जो भी चीज हम इसमें फॉर्मेटिंग एडिटिंग करना चाहते हैं उस चीज को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो उस तरह का सिक्योरिटी हमको देता है। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक विंडो खुल के आएगा, साइड में दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो आप फॉर्मेटिंग पे टिक कर सकते हैं, कोई भी इसमें फॉर्मेटिंग ना कर पाए। एडिटिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, कोई भी इसमें एडिटिंग ना कर पाए, डिलीट ना कर पाए, कुछ चीजें इंसर्ट ना कर पाए। ठीक है, ये सारा चीज इसमें हम कर देंगे। हम एवरीवन पे टिक करके रखेंगे ताकि सबके लिए भाई ये पासवर्ड अप्लाई हो रहा है। और जब यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा, छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें आपको फिल करना पड़ेगा पासवर्ड। पासवर्ड में हम कोई सा भी पासवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हैं और अल्फा न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक दोनों चलेगा। तो हम यहाँ पे फिर से वही पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 और यहाँ भी उसको दोबारा से री एंटर करेंगे 1 2 3 डाल के। और जब आप ओके करते हैं तो इस पे पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी चेंजेस करना चाहेगा तो इसमें चेंजेस नहीं होगा। देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पे हाइड दिख रहे हैं, मतलब आप कुछ भी काम इसमें नहीं कर सकते। देखिए क्लिक कर रहे हैं लेकिन ये वर्क नहीं करने वाला है। ठीक, तो अगर आप इस पासवर्ड को फिर से रोकना चाहते हैं, देखिए हम इसको क्रॉस पे क्लिक करके हटा देते हैं, लेकिन जब भी हम कुछ चेंजेस करने जाते हैं तो ये बॉक्स खुल के आता है, बताता है इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये रीड ओनली है, एक तरह से इसमें पढ़ा जा सकता है लेकिन इसमें एडिटिंग नहीं किया जा सकता है। और आपको इसमें एडिटिंग वगैरह करना है फिर से तो इसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। और पासवर्ड को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर पे नीचे पढ़िए स्टॉप प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, तो हम इसी पे क्लिक करेंगे और दोबारा से इस पासवर्ड को हटाने के लिए, बोला अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करने के लिए पासवर्ड डालिए, जो इसका रियल पासवर्ड है वही डालना पड़ेगा। तो 1 2 3 इसका रियल पासवर्ड था, हमने इसमें डाल के ओके कर दिए। ओके करने के बाद अब देखिए हम इसको क्रॉस पे क्लिक करके हटा देते हैं। अभी क्या है ना कि यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस करना चाहें, कोई भी चीज लिखना चाहें तो यहाँ पे सारा चीज हम लोग लिख पाएंगे। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखिए हमने शालू लिखा और यहाँ पे लिख के दिखा रहा है, अभी हम सारा काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पासवर्ड हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पासवर्ड दिया हुआ आपका ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। आप ऑनलाइन यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर, एक सिग्नेचर इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो एक और तरीका हम आपको बता देते हैं, यहाँ से तो अभी हो नहीं पाएगा, तो इंसर्ट से हम आते हैं और यहाँ से करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है सिग्नेचर लाइन का, इंसर्ट है, मैं आगे हम आपको पढ़ाएंगे, आज भी बता देते हैं कि अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट में कहीं भी आपको सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो वहां पे कर्सर आपका पहुंचा लीजिए, उसके बाद सिग्नेचर लाइन के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए सिग्नेचर लाइन लिखा हुआ इंसर्ट टाइम में मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है, वो फिल करके सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सजेशन में कोई नाम दीजिए, तो नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी नीलेश लिख दिया। फिर बोला यहाँ पे सजेशन में कोई एग्जांपल दीजिए कि वो जो नीलेश है वो क्या है, मैनेजर है, डॉक्टर है, टीचर है। चलिए हम यहाँ पे टीचर लिख देते हैं, नीलेश क्या है तो टीचर है। ठीक है, यहाँ पे सजेशन में उनका ईमेल एड्रेस अगर है तो वो भी फिल कर दीजिए। तो इतना हम कर लेते हैं, बाकी ओके करेंगे तो ये हमारा सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सिग्नेचर लाइन है जो कि हमने इंसर्ट टैब से आपको बताया, और बाकी एक और यहाँ से भी कर सकते हैं इन्फो से। ठीक है, ये ऑनलाइन होता है, वो ऑफलाइन ही हो गया, ये ऑनलाइन करना पड़ता है आपको। और एक और ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है मार्क एज फाइनल, ये भी एक तरह का पासवर्ड ही है। तो ये मार्क एज फाइनल तब करते हैं जब आपका काम जो है डॉक्यूमेंट में सारा फाइनल हो गया रहता है, कुछ अभी करना बाकी नहीं है, तो इस पे एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करके ओके करेंगे। ठीक है, तो ये मार्क एज फाइनल पे
पासवर्ड लग चुका है। अभी क्या है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। ये भी केवल समझिए रीड ओनली है। यहाँ पे देखिए लिख के दिखा रहा है टाइटल बार पे, ऊपर टॉप पे पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड ओनली। मतलब क्या है कि अभी आप इसमें केवल रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं। आप कुछ काम कर रहे थे, सारा फाइनल हो चुका है, हम चाहते नहीं कि गलती से कहीं भी इसमें चेंजेस हो जाए, ठीक है। तो क्या है कि इसको हम लगा सकते हैं मार्क एज फाइनल। अगर आपको लगता है कि कुछ काम बाकी रह गया, बाद में भूल गया, फिर याद आ रहा है कि हाँ इसमें ये चीजें लिखना है, तो फिर क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट एनीवेयर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और अपना एडिटिंग दोबारा से हम इसमें कर सकते हैं। जो भी हमको लिखना रहेगा हम यहाँ पे दोबारा से लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए ये भी हो गया। अब आपको उसमें और भी ऑप्शन बताते हैं। जैसे फिर से हम एक नया पे ले लेते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, इक्वल टू RAND, ये रैंडम कमांड देंगे हम इसमें, 200 पैराग्राफ हमको चाहिए एक साथ, और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो लिखा हुआ एक साथ इतना सारा कंटेंट हमारे पास आ जाएगा। तो इस पे हम अगला चीज बताते हैं इन्फो के अंदर, चेक फॉर इशू। चेक फॉर इशू से क्या करते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में इश्यूज जो भी चीजें होगा उसको फाइंड कर सकते हैं। इंस्पेक्ट मतलब समझिएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट की जांच करना चाहते हैं कि क्या उसमें एरर है, कुछ गलती वगैरह नहीं है, तो उसको जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे एक बार क्लिक करना होगा। तो हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके जांच कर सकते हैं। तो ये आपको जांच करके पूरा बताएगा कि इसमें क्या क्या चीजें सही है, क्या क्या कुछ इसमें एरर है। तो जो भी एरर रहेगा उसको बताएगा। बाकी डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टीज जो है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको रिमूव करना चाहे तो यहाँ पे रिमूव वाल पे क्लिक करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से री इंस्पेक्ट पे क्लिक करके उसको जांच कर सकते हैं। अभी के लिए ये सारा बोल रहा है कि सब चीज सही है, तो इसको क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से बस जांच कर सकते हैं कि क्या हमारे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ कंटेंट टेक्स्ट वगैरह सब सही है। और अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे चेक एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ है। तो चेक एक्सेसिबिलिटी को कैसे जांच करते हैं, जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं और उस शेप का नाम डिस्क्रिप्शन में नहीं है, कुछ ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसका विवरण नहीं करते तो एक तरह से बताता है एरर है। उसको फाइंड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं एक शेप, यहाँ थोड़ा जगह बना लेते हैं। इंसर्ट टैब में आएंगे, यहाँ पे आपको शेप का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें ढेर सारा शेप है, कोई सा भी एक शेप बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक शेप यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी आपको इसमें कुछ एरर नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें एक एरर है। एरर ये है कि इसके अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ। जब इसके अंदर टेक्स्ट हम लोग नहीं लिखे रहते हैं तो एरर बताता है। तो कैसे हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, ये देखिए, आप इन्फो के अंदर आइए, दोबारा से चेक फॉर इश्यू पे क्लिक करिए, और चेक एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बताएगा इस तरह से एरर है। कह रहा है कि मिसिंग ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, जो ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है इसमें कुछ चीजें हमने लिखा है, तो इस वजह से एरर यहाँ पे बता रहा है। देखिए आप इसको जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे एरर लिख के दिखा रहा है, ठीक है। एक और आपको दिखा रहा है कि इसको हेडिंग ने नहीं बना के रखा है, नो हेडिंग इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कोई हेडिंग नहीं दिया, वो टिप्स दे रहा है आपको। तो इस तरह से आप हेडिंग भी बना सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो आपका एरर हट जाएगा। और यहाँ पे मिसिंग ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, कुछ चीजें लिख देंगे, तब भी यहाँ से इसका एरर हट जाएगा। इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक तरह से बताता है आपको कि क्या क्या इसमें इश्यू है, क्या क्या इसमें एरर है। तो कैसे हटा सकते हैं, दो तरीका हम आपको बताते हैं इसका एरर हटाने के लिए। पहला तो आप यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे, इसी के ऑप्शन के ऊपर राइट बटन क्लिक करते हैं। चलिए राइट बटन नहीं क्लिक करने वाला, यहाँ पे क्लिक करिए, और इसके बाद स्माइली फेस इसका नाम है, इस पे हमने क्लिक किया लेफ्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ बोल रहा है ऐड अ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इसमें देना चाहते हैं, या फिर मार्क एज डेकोरेटिव के ऑप्शन पे क्लिक करना चाहते हैं। इसको ध्यान से देखिए, ऐड अ डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो बोलेगा इस फाइल के बाद में विवरण करिए, भाई इसमें क्या कौन सा फोटो है, कौन सा नहीं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। या फिर मार्क एज डेकोरेटिव पे क्लिक करके आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा और इसका एरर हट जाएगा। तो दोनों तरीका है, जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे मार्क एज डेकोरेटिव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा एरर इसका हट जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका एरर हट चुका है। बाकी ये जो नो हेडिंग इन डॉक्यूमेंट लिख के दिखा रहा है, मतलब अभी भी आपके डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी हेडिंग नहीं बनाया गया है, बस नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा गया है, इसलिए वो एरर बताता है। तो उसको भी हम लोग हटा सकते हैं इसमें हेडिंग वगैरह बना के। तो ये समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चेक फॉर इशू के अंदर और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। एक और ये लिखा है चेक कंपेटिबिलिटी। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल करने के लिए हम इस पे एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बताता है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये कौन कौन सा वर्जन में सपोर्ट करेगा, कौन कौन सा वर्जन में नहीं करेगा, तो उसको हम पता कर सकते हैं। तो ये ओल्ड वर्जन में भी सपोर्ट करेगा और बाकी न्यू वर्जन में तो सपोर्ट करेगा ही, उसके बारे में हम यहाँ से आके पता कर सकते हैं। कोई भी इशू रहेगा तो उसको भी फाइंड कर सकते हैं। अभी ओके करते हैं, ये हट गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर इन्फो के अंदर यहाँ पे इसके अंदर हमने सारा ऑप्शन बता दिया चेक फॉर इशू के अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ वर्जन हिस्ट्री। तो इसका इस्तेमाल क्या है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप अपने
फाइल को यहाँ से टर्न ऑन वर्जन हिस्ट्री को ऑन करके रख सकते हैं, ताकि ये फाइल किसी भी अदर कंप्यूटर में ओपन किया जाए तो उसका जो भी वर्जन हो उस वर्जन में इस फाइल को ओपन करके देखा जा सके। तो उसका वर्जन का हिस्ट्री हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये चीज होता है। ये नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है मैनेज डॉक्यूमेंट। मैनेज डॉक्यूमेंट का अंदर क्या करते हैं, तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि लिखा हुआ है रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, जैसे कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं और कंप्यूटर पे काम करते समय जो फाइल आपने ओपन किया था और फाइल को आपने सेव नहीं किया है, उसको डायरेक्टली आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जो अनसेव्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसको वापस से लेके आना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप यहां से रिकवर कर सकते हैं उन अनसेव्ड डॉक्यूमेंट को, ठीक है ना। तो कैसे हम इसको रिकवर करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हमको एक डायलॉग बॉक्स खोल के दिखाएगा जिसके अंदर अभी तक जितने फाइल है जिसको हमने सेव नहीं किया था, डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके उसको बंद कर दिया था, उसका लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। वो भी फाइल इसमें समझिए सेव होते रहते हैं, ये टेम्पोररी फाइल होते हैं। तो कोई फाइल हम यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाते हैं, जैसे एक फाइल है, हमने इस पे एक बार क्लिक किया और यहाँ से ओपन करते हैं तो इस फाइल के अंदर हमने देखिए ये सब चीजें लिखा था, ये हमारे लिए जरूरी नहीं था, हमने इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर दिया था। तो बोल रहा है इसको दोबारा से सेव करके रखना चाहते हैं क्या, हो सकता है कि आप कोई यहाँ पे रिज्यूम बना रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे काम कर रहे हो और गलती से फाइल आपका क्लोज हो गया या फिर कंप्यूटर आपका डायरेक्टली शट डाउन हो गया, तो वो चीज आपका टेम्पोररी फाइल बन के सेव हुआ रहता है, आप वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो सेव करके उसको सेव करके रख सकते हैं सेव एज में, या फिर आप यहाँ से क्रॉस करके हटा देंगे अगर फाइल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो। आई होप ये भी ऑप्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इन्फो के अंदर हमने मैनेज डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ मैनेज एडियंस। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एडियंस को मैनेज कर सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके रख सकते हैं, कोई प्रोग्राम ऐड वगैरह कराना हो वो चीज का सेटिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इन्फो के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेव और सेव एज के बारे में। ये दोनों ऑप्शन को समझने के लिए हम आपके सामने एक न्यू फाइल लेके आते हैं, इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज करते हैं। इस फाइल को बंद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए क्लोज का ऑप्शन है, एक बार क्लिक करेंगे और ये फाइल को डोंट सेव करके बंद कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी फाइल हमारा नहीं खुला हुआ, तो नया फाइल लेने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+N, या तो कंट्रोल+N दबाएंगे या फिर आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, बिल्कुल खाली पेज आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये डायरेक्टली हम यहाँ पे =RA लिखते हैं, रैंडम टेक्स्ट लेके आते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 बटन दबाएंगे और 0 बटन दबाएंगे और एंटर बटन हिट करेंगे। तो ये आपका इतना सारा टेक्स्ट आ गया, ये डेमो टेक्स्ट है, समझिए इस तरह से प्रैक्टिकल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टली लिखने में टाइम आपका वेस्ट होगा तो इसलिए हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं। तो वापस आते हैं ये सेव और सेव एज पे। अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया रहता है तो फर्स्ट टाइम वहां पे क्या लिख के दिखाता है, टाइटल बार में डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऐसे लिख के दिखाएगा। अगर आप अपने फाइल को सेव कर देंगे तो फाइल का नाम यहाँ पे लिख के दिखाएगा। कैसे सेव करते हैं फाइल को, फाइल को सेव करने के लिए आपको फाइल मेनू में आना है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव करने का शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल+S दबा के आप फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपने सेकेंडरी मेमोरी में भेज सकते हैं ताकि वो फाइल बाद में भी हम उसको ओपन करके देख पाए। तो यहाँ पे हम सेव के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करते हैं, बोलेगा आप फाइल को कहां पे सेव करना चाहते हैं। रिसेंट में जहां फाइल को सेव किए होंगे वो लोकेशन बताएगा, बता रहा है कि आपने कुछ टाइम पहले टुडे आज ही बता रहा है कि आपने डेस्कटॉप पे ये फाइल एक सेव किया, एक डॉक्यूमेंट में सेव किया, टाइम डेटा और यहाँ पे दिखाता है किस टाइम पे किस डेट पे इस फाइल को सेव किया गया था। बाकी आप वन ड्राइव पे इसको पर्सनल करके सेव कर सकते हैं, दिस पीसी में भी सेव कर सकते हैं, ऐड अ प्लेस करके सेव कर सकते हैं, ब्राउज करके सेव कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं किस तरह से सेव करना चाहते हैं। ये जो दिस पीसी दिया हुआ और ब्राउज दिया हुआ दोनों एक ही जैसा है, जैसे कंप्यूटर में सेव करने के लिए बोलता है। कंप्यूटर के जिस भी लोकेशन पे आपको सेव करना है ब्राउज पे क्लिक करिए और आपको यहाँ पे ढेर सारे लोकेशन दिखते हैं, ये लोकेशन बोले जाते हैं, ठीक है। अगर हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम आपको जो भी देना है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं शालू, नाम दिया। नाम देने के बाद आप यहाँ पे सेव एज टाइप, किस टाइप में फाइल को सेव कर रहे हैं तो डिफॉल्ट इसका वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है। बाकी आप चाहते हैं यहाँ से पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं, ये कई सारा फाइल का फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो हम इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं। जब सेव पे क्लिक करेंगे तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे टाइटल बार में ये क्या लिख के दिखा रहा है, फाइल का नाम शालू लिख के दिखा रहा है। तो जो भी हम फाइल का नाम देते हैं वो यहाँ पे टॉप पे दिखाता है। तो हमने फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करना होता है। सेव करने के बाद हम देखिए इसको क्लोज करके दिखा रहे हैं हमारा डेस्कटॉप पे फाइल आया है कि नहीं आया। ये देखिए डेस्कटॉप पे शालू नाम का फाइल है। इस फाइल को अगर आप डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो भी अब नया काम करेंगे, जैसे हम यहाँ पे नया नाम लिखते हैं, एक नाम लिखा हमने राधा, लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, बस कंट्रोल+S दबा देना, ये इसी के अंदर सेव हो जाएगा। कंट्रोल+S किया और इसी फाइल के अंदर ये चीज सेव हो गया। अगर आप कुछ और चीज इसमें लिखते हैं, जैसा हम आप लिखते हैं कृष्णा लिखे इसमें और यहाँ पे आ गए फाइल के अंदर और यह हमने किया सेव पे क्लिक,
ये देखिए इसी के अंदर सेव हो गया। जो भी काम आप यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं या फिर कोई रैंडम ऐसा नंबर लिख दिया हमने इस तरह से, ठीक है। लिखने के बाद हम इसको फिर से सेव करना चाहते हैं तो फाइल पे आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, ये इसी की फाइल के अंदर सेव हो रहा है। समझिए एक नया फाइल जनरेट नहीं हो क्या रहा है, जो फाइल हमने एक बार सेव कर दिया फाइल का नाम लोकेशन देके तो दोबारा का उस फाइल का नाम लोकेशन नहीं मांगता है, उसी फाइल के अंतर्गत सेव होता रहता है, ठीक है। तो आपको जो भी काम करना है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है, जो भी नंबर लिखना है लिखिए, लिखने के बाद कंट्रोल एस दबाइए या फिर फाइल के अंदर जाके सेव बटन पर क्लिक करिए, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल आइकन भी सेव कर दिया हुआ है, इस पे भी क्लिक करके हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे और जब भी इस फाइल को रीओपन करेंगे तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं मिल जाएगा। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कंप्यूटर पे एमएस वर्ड में जो भी काम करें सेव करके काम करें। एक बार फाइल का नाम लोकेशन देके सेव कर देते हैं तो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट बाद में भी लिखेंगे बस आपको कंट्रोल एस करना है, कंट्रोल एस करना है, वो आपका सेव होता जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है ना। अगर वो चीज सेव है तो लाइट आपका भाग जा रहा है, डायरेक्ट कंप्यूटर आपका बंद भी हो जा रहा है तो वो आपका जहां तक सेव है वहां तक सुरक्षित है, वो कभी भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सजेशन को स्वीकार करिएगा, कोई भी काम करिए फाइल पे तो डायरेक्टली सेव करके करिए, विदाउट सेव करके काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो भी काम है वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत तो पानी फिर जाएगा, यही कहा था, इस पे सूट भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेव के बाद है सेव एज। सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल क्या होता है, जब फाइल को आप सेव कर दिए हैं तो कहेंगे सेव एज ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, सेव एज का यूज क्या है। अगर आपको फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करना होता है तो फाइल का नाम और लोकेशन देना पड़ता है, उसके बाद जो भी चीज हम उसमें लिखते हैं बस कंट्रोल एस करिए, कंट्रोल एस करिए, उसी के अंतर्गत सेव होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फाइल के अंदर कुछ और काम करके हम चाहते हैं कि एक नया फाइल जनरेट हो गया जाए तो आप यहाँ पे सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। सेव एज क्या काम करता है, उस फाइल का एक डुप्लीकेट कॉपी निकालता है। जैसे हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, इस पर हमने क्लिक किया और इस फाइल को दोबारा से हम सेव करना चाहते हैं तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस फाइल का नाम हमने ओल्ड वाला फाइल का नाम रखा था शालू, और इस न्यू फाइल का नाम रखना चाहते हैं शालू 2। यहाँ पे देखिए 2 लिख दिया। कोई भी फाइल जब सेव करते हैं तो एक नाम से 2 फाइल नहीं होना चाहिए, फाइल में कुछ डिफरेंसेस होने चाहिए, जो कि हमने इस फाइल में शालू 2 लिख दिया। इसको भी डेस्कटॉप पे हम सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप लोकेशन दिया और उसके बाद जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल का नाम क्या है वो चीज आपको यहाँ पे टाइटल बार में देखने को मिल जाएगा। ये शालू 2 नाम का एक फाइल है, देखिए इसको हम मिनिमाइज करके दिखाते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा 2 फाइल हो चुका है, एक तो ऑलरेडी ये फाइल था सालो नाम का, और एक और फाइल अभी जस्ट हमने सेव एज किया तो उसका डुप्लीकेट बन के आ चुका है। और आप देख पाएंगे जो चीज इसके अंदर था वही चीज सेम सेम इस फाइल के अंतर्गत है कि नहीं है, वो हम दोबारा ओपन करके दिखाते हैं। इस पर डबल क्लिक किया, वही चीज सेम इसके अंदर भी है। तो सेव एज का काम बस यही है कि जो फाइल आपने फर्स्ट टाइम सेव कर दिया उसको दोबारा से सेव करना चाहते हैं, एक नया फाइल बना के लाना चाहते हैं तो सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। सेव एज ऑप्शन का शॉर्टकट भी होता है। अगर इस फाइल को देखिए एक बार और हम सेव करने जाएंगे तो इसी के अंतर्गत रहेगा, लेकिन जब सेव एज करेंगे तो एक और नया फाइल बन के आएगा। याद रखिएगा, जब भी आप फाइल को सेव एज करते हैं तो फाइल का नाम लोकेशन आपको बार बार देना पड़ता है और उस फाइल का एक डुप्लीकेट निकाल के आपको बार बार देगा, उसका कॉपी निकाल के बार बार देगा। एक बार हम आपको सेव एज करके दिखा रहे हैं शॉर्टकट के थ्रू। अगर आपको शॉर्टकट से सेव करना है तो केवल कीबोर्ड का F12 बटन जो होता है उसको दबाएंगे, F12, और यहाँ पे देखिए टॉप पे सेव एज लिख के दिखा रहा है, सेव एज लिख के दिखा रहा है। लोकेशन हम डेस्कटॉप चूज करते हैं, बाकी आप लोकेशन कोई सा भी चूज कर सकते हैं। और इस फाइल का नाम हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, शालू 2 लिखा था हम शालू 3 करके इसको सेव करते हैं। और जैसे हम इस पे सेव किए तो एक और फाइल हमारा डेस्कटॉप पे बन के आ चुका होगा, देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 3 फाइल हो गया, जितने बार हम सेव एज करेंगे उतना बार फाइल का हमारा डुप्लीकेट बनेगा। लेकिन जब हम सेव करेंगे तो वो चीज इसी में ऐड रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कुछ और भी चीजें लिख दिया और इसको हम केवल सेव करते हैं, सेव एज नहीं करते हैं, केवल सेव करते हैं तो वो इसी के अंदर रहेगा, एक नया फाइल जनरेट करने के लिए नहीं बोलेगा। तो याद रखिए, सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल का लोकेशन और नाम नहीं मांगता है, लेकिन जब भी फाइल को सेव एज करेंगे तो फाइल का नाम और लोकेशन जरूर मांगेगा और आपको एक डुप्लीकेट फाइल देगा, ठीक है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन के बारे में। प्रिंट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हम आपके सामने एक नया पेज लेके आते हैं। इस फाइल को क्लोज करते हैं, क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करके बिल्कुल नया पेज लेना, कंट्रोल+N दबाएंगे, नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट लेके आना है, =RAND लिखेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसमें 200 हम लिखते हैं पैराग्राफ चाहिए, एक साथ एंटर करेंगे तो 200 पैराग्राफ आपका कितने पेज तक आया है आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये स्टेटस बार में हमने बताया था आपको क्लास 1 के वीडियो में कि यहाँ पे स्टेटस बार में बताता है कि इतना पेज टोटल आपका है, कौन से नंबर के पेज में। तो टोटल देखिए 16 पेज आपका यहाँ पे है। और प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम आपको शॉर्टकट बताना चाहेंगे। अगर आपको शॉर्टकट से प्रिंट करना है तो बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ P बटन दबाते हैं। कंट्रोल P अगर दबाएंगे तो आपका प्रिंट के विंडो पे इस तरह से पहुंचा देगा। पहला तरीका हो गया।
दूसरा इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 बटन दबाएंगे तो भी आपका प्रिंट के विंडो पे पहुंचा देगा। ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 बटन है, ये दूसरा शॉर्टकट है। एक और शॉर्टकट आपको बताते हैं, कंट्रोल बटन के साथ F2 बटन दबाएंगे, ये प्रिंट का प्रीव्यू के विंडो पर आपको पहुंचा देगा। ये प्रिंट का प्रीव्यू देखिए, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट पहुंच गए। तो 3 शॉर्टकट के थ्रू हम प्रिंट के विंडो में आ सकते हैं। और बाकी चौथा तरीका, अगर आपको शॉर्टकट नहीं भी मालूम है तो फाइल मेनू में आइए और यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करिए और आप प्रिंट के विंडो में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा डीपली बताएंगे, एक एक ऑप्शन के बारे में एकदम अच्छे से समझाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रिंट ऑप्शन पे तब क्लिक करके प्रिंट किया जाता है जब आपका पूरा प्रिंट का सेटिंग कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए पहले प्रिंट करना पड़ता है, तो प्रिंट करने से पहले क्या करना पड़ता है, उसका सेटिंग करना पड़ता है कि किसके अकॉर्डिंग क्या चाहते हैं, कैसे आपका पेज प्रिंट होकर निकले। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये जो पेज है, टोटल पेज आपका कितना है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 16 पेज आपका टोटल है, 16 पेज को आपको एक साथ प्रिंट करना है, तो उसका कितना कॉपी चाहिए, मतलब प्रिंटर में एक कॉपी निकाले प्रिंट करके 2 कॉपी निकाले, वो चीज बोल रहा है। तो 16 पेज है, 16 पेज का हम चाहते हैं यहाँ पे 5-5 कॉपी निकाले, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो हर एक पेज का कितना कितना कॉपी निकालेगा, 5-5 कॉपी निकालेगा। ये चीज का सेटिंग हम यहाँ पे कर दिए। और हमने बोला जैसा कि प्रिंट ऑप्शन पे आपको लास्ट में क्लिक करना है जब आपका प्रिंटर का और ये सेटिंग्स का सारा सेटिंग कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप चाहते हैं, जिस अकॉर्डिंग प्रिंट करके निकालना चाहते हैं, ये सारा सेटिंग हो जाएगा, तब आपको लास्ट पेज पे क्लिक करना है। तो ये प्रिंटर ऑप्शन में क्या बता रहा है, यहाँ पे आपको बताता है भाई कि कौन सा प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है। इस पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा, कोई प्रिंटर इंस्टॉल किए रहेंगे, तो उसका लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा। कई सारा प्रिंटर कनेक्टेड रहेगा तो कई सारा लिस्ट दिखाएगा। जिस भी प्रिंटर से आपको प्रिंट करके निकालना होगा उसको सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद जब प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किया जाता है तो उसी प्रिंटर से प्रिंट करके निकालता है। अगर आपका कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो डिफॉल्ट में क्या फाइल का बनाता है, पीडीएफ बनाता है। पीडीएफ फाइल जो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इस फाइल को हम किसी भी कंप्यूटर में ले जाके बाद में भी उसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहां से करता है। बाकी अगर आप यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो यहाँ पे आप पेज कैसे प्रिंट करना चाहते हैं, ये पोर्ट्रेट दिखा रहा है, आप इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। लैंडस्केप क्या होता है, दाएं से बाएं में पेज दिखेगा आपका, और पोर्ट्रेट करते हैं तो पेज आपका सीधा में प्रिंट होगा। अभी आपका पेज सीधा में ही दिख रहा है। ठीक है, बाकी एडवांस में जाएंगे तो और भी सेटिंग आपको मिल जाएगा। पेपर कौन सा आपका लगा हुआ, जो प्रिंटर आपका है उसमें कौन सा पेपर साइज लगा हुआ है, तो यहाँ पे लेटर डिफॉल्ट में दिखा रहा है, आप इसका पेपर का साइज चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे A4 को सिलेक्ट करते हैं। ज्यादातर जो प्रिंटर होते हैं उस प्रिंटर में जो व्हाइट कलर का पेज लगा होता है जिसपे प्रिंट करके निकालता है, उस पेपर का साइज ज्यादातर A4 होता है। बाकी बहुत सारे प्रिंटर है तो अलग अलग उसमें पेपर साइज होते हैं, तो जो आपका सजेस्ट करता है वो लगाएंगे। ठीक है ना, तो हमारा A4 है तो A4 पे हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और कितना कॉपी हमको काउंट करके प्रिंट करना है वो चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 1 कॉपी, 2 कॉपी, 5 कॉपी चाहिए तो हम यहाँ पे दोबारा से 5 कॉपी लिख देते हैं। ठीक है, तो 5 कॉपी हमारा प्रिंट करेगा। ठीक है, ये भी चीज हो गया। बाकी हमने पीछे से आपको करके दिखाया भी है, यहाँ से भी ओके करते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 5 लिखा ही है, तो यहाँ से भी समझिए आपका 5 कॉपी प्रिंट करके निकालने ही वाला है। नेक्स्ट आपका देखिए, यहाँ पे ये जो कर्सर आई वाला बना है इस पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर का स्टेटस भी आपको देखने को मिल जा रहा है। देखिए, हम यहाँ पे कर्सर लेके आ रहे हैं, बस आपको कर्सर यहाँ पे रखना है तो प्रिंटर का स्टेटस बताएगा। ये स्टेटस में लिखा हुआ है कि रेडी है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, केवल ये पीडीएफ के फॉर्मेट समझिए सेव करके रखने वाला है। जब प्रिंटर में आपका कनेक्टेड रहेगा तो वो प्रिंट करके निकालेगा, उसका स्टेटस यहाँ पे बताएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। अब बात करते हैं सेटिंग्स ऑप्शन के बारे में। सेटिंग्स ऑप्शन में भी काफी सारे सेटिंग दिए हुए हैं, तो इसमें जब हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जिसमें लिखा हुआ है प्रिंट ऑल पेज, द होल थिंग, जो भी पेज के अंदर जो भी चीजें लिखा हुआ है वो सारा चीज प्रिंट करके निकालने वाला है। तो अगर आपका प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक रहेगा तो 16 पेज है तो 16 पेज का कितना कॉपी निकालेगा, 5-5 कॉपी निकालेगा। ये सेटिंग हम लोग यहां से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं प्रिंट करना है, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट सिलेक्शन, जस्ट व्हाट यू सिलेक्टेड, जो भी चीजें आपने सिलेक्ट किया होगा वो प्रिंट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे ये ऑप्शन अभी विजुअल नहीं हो रहा है, ये हाइड है। हाइड इसलिए है क्योंकि हमने कुछ चीजें सेलेक्ट नहीं किया। सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं कैसे ये काम करता है। अगर हम चाहते हैं कि इस पेज का लिखा हुआ इतना ही कंटेंट, जितना हमने सेलेक्ट किया हुआ है केवल इतना ही कंटेंट हमको प्रिंट करना है, तो फिर से Ctrl+P शॉर्टकट दबाते हैं और प्रिंट के विंडो पर आ जाते हैं और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए ऑप्शन अब विजुअल होने लगा, अब शो कर रहा है। तो प्रिंट सिलेक्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो केवल वही चीज हमको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा जो चीज हम चाह रहे हैं, बाकी सारा चीज हमको प्रिंट करके नहीं दिखाएगा। यहाँ पे अभी प्रीव्यू में ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन जब प्रिंट करिएगा तो प्रिंट सिलेक्शन मतलब जितना एरिया सिलेक्ट था केवल वही प्रिंट करेगा, बाकी कोई चीज प्रिंट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये भी सेटिंग आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेटिंग आपका लिखा हुआ प्रिंट करंट पेज, इसका यूज कैसे करते हैं इसको भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप पेज पे आ जाइए, जिस भी पेज पे हैं, जिस भी पेज नंबर के, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे बोला कि पेज नंबर आप 15 पे हैं, यहाँ पे नीचे देख लीजिए
पेज नंबर 15 पे है। ये 16 पेज टोटल है आपका और पेज नंबर किस पे है? 15 पे। अगर पेज नंबर आपको 15 ही केवल प्रिंट करना है, जो कि 16 पेज है, 16 को नहीं करना, केवल पेज नंबर 15 मतलब 15 नंबर के पेज को केवल प्रिंट करना है, तो फिर से Ctrl+P दबाते हैं और वापस यहाँ पे हम आ जाते हैं। आने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट प्रिंट करंट पेज पे क्लिक कर देना। प्रिंट करंट पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो केवल वही प्रिंट करेगा जो पेज हमने सेलेक्ट किया। और यहाँ पे देखिए आपको पेज नंबर भी दिखा रहा है, पेज नंबर 15। आप इसको जूम करके देख सकते हैं, पेज नंबर 15 लिखा हुआ, मतलब 15 वाला ही प्रिंट करेगा। एक बार और देखिए, हम पेज नंबर ऊपर आ जाते हैं और ऊपर करके आते हैं। चलिए ये कौन सा हमारा पेज नंबर है, यहाँ पे स्टेटस बार में बता रहा है पेज नंबर 12 है, 12 है। Ctrl+P दबाएंगे तो यहाँ भी लिख के दे रहा है पेज नंबर 12 है। और प्रिंट करंट पेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 12 केवल 12 प्रिंट करेगा, बाकी कोई भी पेज हमारा प्रिंट नहीं करने वाला है। जैसा भी प्रीव्यू दिखा है हमको बस याद रखना है, जो सेटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट करके निकालने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कस्टम प्रिंट का दिया हुआ है। कस्टम प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे कर्सर हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे कस्टम प्रिंट पे क्लिक किए और कर्सर ऑटोमेटिक इसमें आ गया। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास 16 पेज है तो 16 पेज में कौन कौन सा पेज प्रिंट करना चाहते हैं। हो सकता है आप चाहते हो पहला पेज प्रिंट करे, फिर दूसरा तीसरा ना प्रिंट करे, चौथा प्रिंट करे, फिर सातवां आठवां प्रिंट ना करे। मतलब कुछ पेज को आपको प्रिंट कराना है बीच बीच का, कुछ पेज आपको प्रिंट नहीं कराना है। या फिर आपको एक कंडीशन ऐसे देना है कि पेज नंबर 7 से लेकर 10 तक प्रिंट करे, फिर 11 12 ना करे, 14 करे, 15 करे, 16 करे। तो इस तरह का कुछ भी कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप वो भी चीज यहाँ पे कर पाएंगे। तो पहले हम आपको यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं, जो आई बटन लिखा हुआ है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है कि कैसे आपको यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए आपको बताया जा रहा है एग्जाम्पल में, आप नीचे से दूसरे लाइन में पढ़िए। एग्जाम्पल में आपको लिखा हुआ है कि 1,3,5 डैश करके 12 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पेज प्रिंट करना 1 तो 1 लिखिए, कामा करिए, और दूसरा नहीं करना तो 3 लिखा, मतलब पहला प्रिंट करेगा फिर तीसरा प्रिंट करेगा, दूसरा बीच का गायब है तो नहीं प्रिंट करेगा। जहां जहां हम कामा का सिंबल लगाएंगे उसके बीच का जो पेज नंबर हमने छोड़ा है वो नहीं प्रिंट करने वाला है। जहां पे डैश का सिंबल लगाएंगे, मतलब 5 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 से लेकर 12 तक के पेज के बीच में जो पेज आ रहा है सबको प्रिंट करने वाला है। तो कामा बताता है कि वो पेज नहीं प्रिंट करेगा, और डैश बताता है कि पेज को यहां से लेके यहां तक प्रिंट करना है। हम एग्जांपल आपको यहां पे करके भी दिखा रहे हैं। जैसे हमारा टोटल कितना पेज है, नीचे 16 पेज है। 16 पेज में हम चाहते हैं कि हमारा पेज नंबर पहला प्रिंट करे, फिर हमने कामा लगाया, दूसरा नहीं करना, तीसरा नहीं करना, चौथा प्रिंट करना, चौथा लिख दिया, फिर कामा लगाया, पांचवा प्रिंट हमको नहीं करना, छठवां भी नहीं करना, सातवां नहीं करना, आठवां करना तो 8 लिख दिया, ठीक है। अब 8 से लेकर के हमको 14 तक प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे डैश का सिंबल लगाएंगे और लिख देंगे सीधे 14, तो 8 से 14 तक समझ जाएगा प्रिंट करना है। फिर हमने कामा किया, 15 नहीं करना, हमको 16वां प्रिंट करना है, तो कामा करके यहाँ पे 16 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या समझेगा कि 1 प्रिंट करना है और 2 3 नहीं आया बीच में तो उसको प्रिंट नहीं करना है। 4 के बाद हमने कामा करके सीधे 8 लिखा है, तो 4 to 8 के बीच में जितने भी पेज आए उसको प्रिंट नहीं करेगा। 8 के बाद हमने डैश करके यहाँ पे 14 लिखा है, मतलब क्या करेगा कि 8 से लेके 14 के बीच में जितने भी पेज आ रहे हैं उसको प्रिंट करेगा। फिर कामा करके हमने 16 लिखा है, तो 14 के बाद 15 आता है लेकिन उसको हमने नहीं लिखा, मतलब उसको नहीं प्रिंट करेगा और पेज नंबर 16 को प्रिंट करेगा। तो ये कंडीशन हम लोग दे सकते हैं इस तरह का। ये कंडीशन देने के बाद आप प्रिंट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो सबका 5-5 कॉपी सेम वैसे निकाल देगा जैसे आप चाहते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको जूम आउट करते हैं, और भी सेटिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पे अगर ऑल पे रखें क्लिक करके, दोबारा जब स्टार्टिंग में हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट इन्फो, ध्यान से आप देख पाएंगे, इसमें लिखा हुआ डॉक्यूमेंट इन्फो। डॉक्यूमेंट इन्फो में आप डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे उसका प्रॉपर्टीज हो गया, उसका ऑथर का नेम होगा, ये सारी चीज आप प्रिंट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जो पेज है उसको हम ओड में या फिर इवन में करके प्रिंट करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओड इवन क्या होता है, जैसे अगर आप ओड पेज पे रखेंगे तो जो आपका पहला पेज है वो प्रिंट करेगा, ठीक है, फिर दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा, चौथा नहीं करेगा, पांचवा करेगा, ठीक है। इस तरह से ओड नंबर के हिसाब से करेगा। और इवन पेज करते हैं तो क्या करेगा, दूसरा प्रिंट करेगा, तीसरा नहीं करेगा, चौथा करेगा, पांचवा नहीं करेगा, छठवां करेगा। जो इवन नंबर होता है ना 2 4 6 8 ऐसे, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा इवन पेज करेंगे तो। और ओड पेज रहेगा तो 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, जो ओड नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग ऐसे करके प्रिंट करेगा। तो ये भी एक सेटिंग है, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो तमाम प्रकार के सेटिंग्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग करके हम प्रिंट कर सकते हैं। समझ में आओगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एक और दिया हुआ है, वन साइडेड प्रिंट। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप प्रिंट करिएगा, A4 साइज का पेज लगा के रखे हैं प्रिंटर में, तो एक पेज पे एक ही निकलता है, लेकिन पेज का 2 साइड होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं पेज के दोनों साइड, यहाँ पे लिखा भी है मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइडेड, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो प्रिंटर लगाए हैं उसमें एक साइड में प्रिंट करके निकाल रहा है
और आप चाहते हैं कि दोनों साइड जो पेज व्हाइट कलर का है उसके दोनों साइड प्रिंट करके निकाले, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब होगा क्या कि आपका जो 16 पेज प्रिंट कर रहा था, 16 पेज प्रिंट कर रहा था, वो क्या करेगा, 8 ही पेज लगाएगा और दोनों साइड पे प्रिंट करके निकाल देगा। ठीक है ना। इसका होता क्या है यूज, जैसे आप इस पर जब क्लिक कर देंगे तो प्रिंट करके निकालेगा, एक पेज आएगा, उसको ऑटोमेटिकली फिर से प्रिंटर खींच लेगा और दोबारा से उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो उसका जो पीछे का भाग है उस पर फिर से प्रिंट करके निकाल देगा। समझ में आया। जैसे आप 16 पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो 16 पेज लगेगा, लेकिन अगर आप मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड पे क्लिक कर देते हैं तो इससे होगा क्या कि आपका जहां पे 16 पेज लगने वाला था वहां पे 8 ही पेज लगेगा और पेज का जो दोनों साइड होता है आगे पीछे का दोनों पे प्रिंट करके निकालेगा। और आपको कुछ करना भी नहीं है, बस ये सेटिंग कर देना है, प्रिंटर में पेज लगा देना 8 और ये प्रिंट करके जब निकालेगा तो एक पेज का प्रिंट करके निकालेगा, फिर प्रिंटर उसको ऑटोमेटिकली अंदर प्रिंट में खींच लेगा और दोबारा से आपका अगले पेज पे प्रिंट करके उसी पे निकाल देगा। तो दोनों साइड प्रिंट करवाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कोलेटेड एंड अनकोलेटेड। अगर हम यहाँ पे जैसा सेटिंग किए थे वैसा सेटिंग फिर से कर देते हैं। जैसे हमको 1, 5 प्रिंट करना है, 7 प्रिंट करना है, फिर डैश का सिंबल लगा दिया। 7 के बाद हमको कहां तक प्रिंट करना है वो भी दिखा देते हैं, 13 तक प्रिंट करना है, फिर लास्ट का पेज करना है 16। ये हमने इस तरह से अगर कंडीशन फिर से दे दिया है कि ये वाला पेज हमको प्रिंट करना है, कस्टम प्रिंट कर दिया अपने अकॉर्डिंग जो भी सेटिंग करके रखा हुआ है। ये करने के बाद आपको इसके बारे में बता रहे हैं कोलेटेड एंड अनकोलेटेड होता क्या। ये कोलेटेड है और एक अनकोलेटेड है। अगर आपका कोलेटेड जो कि डिफॉल्ट पे टिक लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जब पेज को प्रिंट करिएगा तो 1, 5, 7 जैसे लिखा हुआ वैसे एक एक पेज आपका सबका निकालेगा, फिर इसका एक एक पेज निकालेगा। यहाँ पे टॉप पे हमने कितना पेज का सेटिंग किया था, 5 पेज का, मतलब हर एक का 5-5 कॉपी सिंगल निकालेगा। मतलब इसका 5 लगातार नहीं निकालेगा, एक निकालेगा, फिर इसका एक निकालेगा, फिर इसका एक निकालेगा और यहाँ से यहाँ के बीच में जितना है उसको एक एक कॉपी निकालेगा, फिर इसका एक कॉपी निकालेगा, फिर से दोबारा से रिपीट करेगा। ऐसे रिपीट करेगा, बार बार सबका एक एक कॉपी निकालेगा, तब जाके 5 का भी इसका कंप्लीट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अनकोलेटेड, ये कोलेटेड बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, कोलेटेड बोलते हैं। और अनकोलेटेड क्या होता है, अगर आप अनकोलेटेड पे टिक करके रखते हैं तो इससे होगा क्या कि अगर आपने सेटिंग कर रखा हमको टोटल 5 पेज प्रिंट करना है, 5 कॉपी निकालना है, तो पहले का 5 कॉपी निकाल लेगा, तब जाके आपका 5वें पेज पे नंबर लगाएगा जो अगला आपने यहाँ पे सेटिंग में लगाया हुआ। इसका 5 निकाल लेगा, फिर 7वें का सेटिंग आपने किया है तो 7वें नंबर का 5 कॉपी आपका निकालेगा। फिर आप 7वें के बीच के बाद 7वें से लेकर 13वें के बीच में जितना भी पेज आ रहा है सबका 5-5 कॉपी निकाल लेगा, तब अगले पेज पे आएगा जो कि आपका 13वां है। 13वां के बाद क्या है, 16वां है, तो 16वां पेज का भी 5 कॉपी लगातार निकाला है। तो कहने का मतलब ये कंटिन्यूअसली आपका एक का जब पूरा कॉपी निकाल लेता है तब अगले पे नंबर लगाता है, वो होता है अनकोलेटेड। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया गया है कि 1 मतलब 1 का पूरा निकालेगा, तब 2 का पूरा निकालेगा, तब 3 का पूरा निकालेगा। और इसमें कोलेटेड में बता रहा है एग्जांपल में कि 1, 2, 3 सबका एक एक निकालेगा, फिर एक एक निकालेगा, फिर एक एक निकालेगा। जितना टाइम आप यहाँ पे लिखे रहेंगे, 5 टाइम हमने लिखा है तो 5 टाइम वो रिपीट करेगा, बार बार इस चीज को रिपीट करेगा। तो आई होप समझ में आएगा ये भी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको बताते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। इसमें 2 ओरिएंटेशन मिलते हैं। ओरिएंटेशन 2 टाइप के होते हैं, एक आपका है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक आपका लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पे डिफॉल्ट में आपका पेज है, मतलब पेज आपका खड़े में सीधा में प्रिंट होने वाला है। और अगर आप लैंडस्केप कर देते हैं तो लैंडस्केप करने से क्या होगा, पेज आपका ऐसे मीडियम हो जाएगा, दाएं से बाएं में हो जाएगा। ठीक है, जो पेज आपका सीधा में प्रिंट हो रहा था, ऐसे लिखा हुआ कंटेंट सीधा में लिख के आ रहा था, अगर आप इसको लैंडस्केप कर देंगे तो पेज आपका दाएं से बाएं हो जाएगा और ये पेज आपका थोड़ा सा इस तरह से बढ़ जाएगा, इसका चौड़ाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो पोर्ट्रेट में पेज का लंबाई ज्यादा होता है और लैंडस्केप में पेज का चौड़ाई ज्यादा होता है। समझ में आएगा। तो किस अकॉर्डिंग आपको प्रिंट करना है वो सेटिंग यहाँ पे करके रख सकते हैं। इसके बाद पेज का सेटिंग के बारे में दिया हुआ है कि पेज का सेटिंग क्या रखना चाहते हैं। तो अगर आपका प्रिंटर में A4 साइज का पेपर लगा हुआ है तो A4 साइज को सिलेक्ट करिएगा। अगर आपका प्रिंटर में लेटर लगा हुआ है तो लेटर को सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि जो प्रिंटर में पेपर लगा होता है उसकी सेटिंग करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है वैसा ही प्रिंट करके तभी निकलेगा जिस तरह का आपका प्रिंटर में पेपर साइज लगा है उसी तरह का यहाँ पे आपने सेटिंग भी कर रखा है तो निकलेगा। तो ज्यादातर प्रिंटर में हमने बोला A4 साइज का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर का जो व्हाइट कलर का साइज होता है ना, वो व्हाइट कलर का जो पेपर लगा होता है प्रिंटर में उसका साइज ज्यादातर A4 होता है, तो ये A4 हमने सेलेक्ट कर लिया। बाकी आपका प्रिंटर में जो भी साइज होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन में जाएंगे तो ये जो मार्जिन होता क्या, पहले हम आपको ये समझा देते हैं मार्जिन होता क्या। ये जो पेज के चारों तरफ आप ध्यान से देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे जहां पे हम अपना पॉइंटर मूव कर रहे हैं, ये पेज के चारों तरफ जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। इस पेज पे भी देखिए ये पेज के चारों तरफ जो दिख रहा है इसको मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस मार्जिन को
कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो इस मार्जिन ऑप्शन में आके कर सकते हैं। अभी डिफॉल्ट में इसका मार्जिन नॉर्मल करके दिखा रहा है, आप इसके मार्जिन को नैरो पे क्लिक करिए तो ध्यान से देखिएगा पेज में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेज पे हमने क्लिक किया और ये जो मार्जिन था और ऊपर आ गया, दिख रहा है। और हम मार्जिन में इस तरह से एक वाइड वाला भी मार्जिन पे क्लिक करते थे, देखिए कितना ज्यादा गैपिंग कर दिया। नैरो पे किए थे तो मार्जिन हमको कम मिल रहा था, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे वाइड पे क्लिक करें तो मार्जिन हमको कुछ ज्यादा ही मिल जा रहा है। और अगर हम नॉर्मल पे क्लिक करें जैसा हमारा था पहले से तो उसमें इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो मार्जिन को कब ज्यादा रखा जाता है, कब कम रखा जाता है वो भी जान लीजिए। पहले तो मार्जिन अगर ज्यादा है, जैसे डिफॉल्ट में नॉर्मल दिख रहा है, तो इस तरह से आपका पेज देखने में अच्छा लगता है। अगर आप प्रिंट करके निकालते हैं तो ये पेज देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि चारों तरफ इसका मार्जिन या गैपिंग है। अगर आप इसका मार्जिन हटा देते हैं, मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ एकदम स्टार्टिंग से लिखता है, बिल्कुल मार्जिन नहीं दिखेगा, तो देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आपका मार्जिन है, ये पेज के चारों तरफ गैपिंग रखे हैं, तो इसको प्रिंट करके निकालते हैं, इसमें स्टेपलर करना हो, पेंच करना हो, तो पेज में साइड में ये गैपिंग रहेगा तो व्हाइट कलर पे स्टेपलर लगाएंगे, पेंच करेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या आपका टेक्स्ट एक भी उसमें से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर यही चीज स्टार्टिंग से लिखते हैं तो स्टेपलर करने में कुछ टेक्स्ट आपका ढक जाएगा जो कि प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा, इसलिए मार्जिन रखना चाहिए, पहला चीज। और अगला चीज देखिए, अगर यहाँ पे पहले से इस तरह का मार्जिन रखते हैं, गैपिंग रखते हैं, तो इन फ्यूचर कभी भी आपको कुछ कंटेंट पेन से लिखना हो प्रिंट करने के बाद तो यहाँ से लिख सकते हैं, जगह होना चाहिए ना। अगर बिल्कुल ऊपर से लिखेंगे तो जगह नहीं, तो कहाँ पे लिखेंगे? इस टेक्स्ट के ऊपर नहीं लिखेंगे, इसलिए मार्जिन रखना चाहिए। और अगर आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके बॉस बोल दिए भाई इतना प्रिंट करके निकालना है, तो प्रिंट करके जब निकाल रहे हैं कॉपी, तो ये मार्जिन अगर ज्यादा रखते हैं तो ज्यादा पेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल ही देख लीजिए, अगर अभी हमारा जो प्रिंट होने वाला है ये 16 पेज में प्रिंट होने वाला टोटल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका मार्जिन कम करते हैं, जो कि नैरो पे क्लिक करेंगे, तो इसका पेज देखिएगा घट जाएगा। अभी देखिए कितना पेज में प्रिंट हो जा रहा है, 14 पेज में हो गया, हमारा 2 पेज बच गया ना। तो कहने का मतलब ये पेज की बचत करने के लिए भी मार्जिन को कम करके रखा जा सकता है। बाकी आप यहाँ पे डिफॉल्ट जो है नॉर्मल करके रखना चाहे तो नॉर्मल कर सकते हैं। और एक और सेटिंग बता देते हैं आपको कि ये मार्जिन जो चारों तरफ दिख रहा है, आप चाहे तो बिल्कुल इसका मार्जिन हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए आप कस्टम मार्जिन के ऑप्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, टॉप मतलब आपका ऊपर का भाग हो जाएगा, और यहाँ पे बॉटम लिखा हुआ, बॉटम मतलब नीचे का भाग हो जाएगा, लेफ्ट लिखा हुआ मतलब लेफ्ट साइड का भाग हो जाएगा, और राइट लिखा मतलब ये राइट साइड का भाग हो जाएगा। तो ये सब जगह हम अगर 0 कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो ये मार्जिन जो है बिल्कुल हट जाएगा, एकदम स्टार्टिंग से लिखेगा चारों तरफ से। तो ये मार्जिन को बिल्कुल हटा भी सकते हैं, ये भी समझ में आएगा। तो ये मार्जिन का ऑप्शन था। नेक्स्ट है आपका पेज पर सीट। पेज पर सीट क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे 16 पेज पे लिखा हुआ है और प्रिंट करेंगे तो 16 पेज का प्रिंट करके निकल रहा है, 16 पेज की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आप चाहे तो पेज की बचत करने के लिए यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। इसमें काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं तो हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो लिखा है 1 पेज पर सीट। अगर 1 पेज पर सीट पे क्लिक करके रखते हैं तो क्या होगा कि एक पेज लगा, एक पेज का लिखा हुआ भाग आपका A4 साइज का एक पेज पे निकालेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 2 पेज पर सीट, तो जो A4 साइज का पेज लगा हुआ है एक प्रिंटर में, तो उस पे ये पेज के अंदर लिखा हुआ 2 पेज का बराबर प्रिंट करके निकालेगा। मतलब ये, इसको जूम आउट करते हैं, 1 पेज 2 पेज, ये दोनों पेज को A4 साइज का जो पेज लगा है प्रिंटर पे एक साथ प्रिंट करेगा जब 2 पेज पर सीट पे हम क्लिक करके रखेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट दिया हुआ 4 पेज पर सीट, मतलब 4 पेज का लिखा हुआ भाग, 1 पेज 2 पेज, इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ भी 3 4, ये चारों पेज को एक ही पेज पे निकाल देगा। समझ में आ गया? तो ये सेटिंग हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। अगर 6 पेज पर सीट करते हैं तो 6 पेज का लिखा हुआ भाग A4 साइज का एक पेज पे हम प्रिंट करके निकाल सकते हैं। 8 पेज पे क्लिक करेंगे तो 8 पेज का भाग निकाल सकते हैं। 16 पेज पे क्लिक करेंगे तो 16 पेज के, जैसे यहाँ पे 16 पेज टोटल है, अगर हम चाहते हैं 16 पेज का लिखा हुआ कंटेंट एक ही पेज पे निकल जाए तो वो पॉसिबल है, निकाल सकते हैं। लेकिन होगा क्या ना, ये जो टेक्स्ट का साइज छोटा कर देगा, छोटा छोटा करके उसको एडजस्ट करेगा। लेकिन 16 पेज तक हम निकाल सकते हैं एक पेज पे। 16 पेज का लिखा हुआ जो काम किए हैं 16 पेज पे, उस 16 पेज का जो सीट का काम हुआ है उसको एक पेज पे निकालना है, तो वो पॉसिबल है, निकाला जा सकता है। इस पे क्लिक करिए और प्रिंट करके निकालिए, देखिए निकल जाएगा आपका। बाकी एक ऑप्शन दिया स्केल टू पेपर साइज, यहां से क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट जो साइज हमारा रखना है A4 वाला, तो A4 पे क्लिक किया तो A4 साइज में फिर से प्रिंट करके निकालेगा। A4 साइज में रखना है, जैसा 1 पेज पर सीट था 1 पेज कर दिया, और यहाँ से A4 तो सेटिंग है ये। बाकी आप लेटर करना चाहें, जो भी सेटिंग करना चाहे कर सकते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो भी प्रिंटर में आपका पेपर लगा है उसको पहले जांच कर लेंगे। A4 साइज से ज्यादातर लगा होता है तो यहाँ से A4 को चूज कर लेंगे। उसके बाद सेटिंग जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब लास्ट में हमको प्रिंट करके निकालना होता है। यहाँ पे पेज सेटअप का भी ऑप्शन दिया है, इस पे भी क्लिक करेंगे तो जो भी हमें आपको मार्जिन वाला ऑप्शन बताया था यहाँ से नॉर्मल मार्जिन, वही वाला बॉक्स यहाँ भी खुल के आया था, यहाँ से मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हैं। बाकी पेपर पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ से पेपर का जो साइज है आप कस्टम करके उसको बढ़ा सकते हैं। A4 का साइज डिफॉल्ट में इतना दिखाता है, तो उसका विड्थ और हाइट इतना होता है, आप और बढ़ा घटा सकते हैं, ये भी सेटिंग यहाँ से कर पाएंगे। लेआउट में आएंगे तो लेआउट में भी कुछ सेटिंग कर सकते हैं। हेडर फुटर के लिए जगह कितना होता है, हेडर फुटर होता क्या है, जैसे ये पेज के ऊपर कुछ भी लिखेंगे हेडर में शो करेगा, और फुटर में जो भी लिखते हैं पेज के बॉटम में शो करता है। तो बॉटम और फुटर जो हेडर एंड फुटर होता है कितना स्पेस अपना ले, वो जगह हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ये भी चीज हो गया, ठीक है। और भी चीज हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लाइन नंबर लिखा हुआ है, इसका यूज क्या है आगे ये टैब में मिलेगा, जब लेआउट टैब पढ़ाएंगे उसमें लाइन नंबर ऑप्शन मिल जाता है। तो जितने भी लाइन है प्रत्येक लाइन पे नंबर लगाने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बॉर्डर ऑप्शन दिख रहा है, ये देख भी लीजिए, लाइन नंबर पे अगर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ऐड लाइन नंबर पे क्लिक करके ओके कर देंगे ना, तो प्रत्येक लाइन पे नंबर लगा के दिखाएगा। बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो पेज के जो चारों तरफ गैपिंग है वहां पे आप बॉर्डर लगा सकते हैं, इस तरह का बॉर्डर है, तमाम प्रकार का बॉर्डर लगा सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा डिजाइन टैब में, जो कि हम आपको प्रैक्टिकली करके आगे दिखाएंगे भी, दिखा भी देते हैं अभी के लिए। देखिए ये डिजाइन टैब में जब जाएंगे तो यहाँ पे पेज बॉर्डर मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन था, तो इसको जब ये टैब बताएंगे उसमें कवर कर लेंगे। और लेआउट टैब में जो अभी जस्ट बताया है लाइन नंबर वाला, तो ये लाइन नंबर यहाँ मिल जाता है, तो यहाँ से लाइन नंबर लगाते हैं। तो ये सब जब टैब बताएंगे स्टेप बाय स्टेप तो उसमें बताया जाएगा। अभी के लिए हमने आपको बताया कि ये प्रिंट का पूरा कंप्लीट सेटिंग आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताते हैं शेयर के बारे में। शेयर पे क्लिक करते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप ये जो डॉक्यूमेंट है उसको शेयर कर सकते हैं, अपने वन ड्राइव पर्सनल पे शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए बोलेगा आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में शेयर करना है या फिर पीडीएफ के फॉर्मेट में शेयर करना है, तो पीडीएफ का फॉर्मेट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट सेट करके इसको शेयर कर सकते हैं। तो इसको शेयर करने के लिए ऑनलाइन इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ शेयर के बाद एक्सपोर्ट मतलब होता है भेजना। अगर आप अपने फाइल पे जो काम किया हुआ है एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे, उस फाइल को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये लिखा भी है क्रिएट pdf/xps डॉक्यूमेंट, तो पीडीएफ में भेजना है या एक्सपीएस में भेजना है, क्लिक करिए क्रिएट pdf/xps फॉर्मेट पे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल का नाम देना होता है, तो हम इस फाइल का नाम दे देते हैं। यहां से हमने लिख दिया यहाँ पे 1, फाइल का नाम हो गया, और इसका लोकेशन डेस्कटॉप दे दिए। और यहाँ पे देखिए सेव एज टाइप में लिखा हुआ पीडीएफ लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होगा। अगर हम एक्सपीएस पे क्लिक कर देते हैं तो एक्सपीएस के फॉर्मेट में सेव होगा। तो ये फाइल का फॉर्मेट होता है, तो हम चूज करते हैं पीडीएफ में सेव करने के लिए जरूरत इसलिए पड़ती है, कहीं कहीं देखिएगा जो भी आप काम करते हैं रिज्यूम वगैरह बनाए हैं, उसको कोई कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपका मांगा जा रहा है पीडीएफ, ये जो रेज्यूम मांगा जा रहा है पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो यहां से सेट करके उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, अभी के लिए हमने पीडीएफ किया, फाइल का नाम दिया, लोकेशन दिया, और पब्लिश करेंगे तो पीडीएफ बन के डेस्कटॉप पे आ जाएगा। एक काम आपको और एक्स्ट्रा बताते हैं, अगर आप चाहें तो पीडीएफ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि पीडीएफ पे भी पासवर्ड लगाया जा सकता है। कैसे लगाते हैं, ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बिना पब्लिश के लिए पहले आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेटिंग का बॉक्स खुल के आपके सामने आ जाएगा, दिख रहा है। आप चाहें तो यहां से पीडीएफ अगर 16 पेज का है तो 16 पेज पे आप पीडीएफ बना रहा है, ऑल पे क्लिक है तो ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पे करंट पेज, जिस पेज पे हमारा कर्सर है केवल उसी पेज का पीडीएफ बना सकते हैं। सिलेक्शन का भी पीडीएफ बना सकते हैं। हो सकता है कि आपका पेज में लिखा हुआ कंटेंट ज्यादा है, हमने 4 लाइन सेलेक्ट किया तो 4 लाइन का खाली पीडीएफ बनाएगा। यहाँ से पेज भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमको अगर 16 पेज है तो हमको 16 पेज का पीडीएफ नहीं बनाना है, हमको बनाना भाई यहाँ 5 से लेकर के, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 10, तो 5 से लेकर केवल 10 पेज का पीडीएफ बनाएगा। तो ये तमाम प्रकार का सेटिंग भी है, ये भी कर सकते हैं। और हमने बताया पासवर्ड अगर लगाना है तो इसी में आप नीचे देखिए, एकदम नीचे लाइन पे देखिए लिखा हुआ है इनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट विथ अ पासवर्ड, इसी पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जब ओके करते हैं तो एक विंडो आपको खुल के आता है इनक्रिप्ट पीडीएफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो भी पासवर्ड लिखना लिख दीजिए। जैसे हम पासवर्ड लिखते हैं RAM, पासवर्ड का नाम है RAM, राम लिख दिया, और यहाँ भी दोबारा से लिखते हैं RAM, ये पासवर्ड हमने राम लिखा हुआ है, और यहाँ पे ओके करेंगे। एक चीज और है, यहाँ पे मैसेज दे रहा है पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 6 कैरेक्टर एंड 32 कैरेक्टर इन लेंथ, मतलब कैरेक्टर में जो आपका पासवर्ड होना चाहिए 3 अक्षर का नहीं होना चाहिए, 6 से लेकर के 32 कैरेक्टर तक होना चाहिए। तो हमने तो केवल 3 ही अक्षर लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं राम 1 2 3 कर देते हैं, 6 अक्षर हो गया, और यहाँ भी राम 1 2 3 कर देते हैं, अब 6 अक्षर हो गया। अब इसको एक्सेप्ट कर लेगा, याद रखिएगा, इसको मैसेज को पढ़ लीजिएगा, जैसा बोला वैसे करेंगे तो ही अप्लाई होगा। तो अभी हम इसको ओके करते हैं दोबारा से, ओके करने के बाद यहाँ से पब्लिश कर देंगे, बस इतना ही काम करना है। अब आपका जो फाइल है वो पीडीएफ बन चुका है, उसको देखना है तो हम जस्ट 1 पे क्लिक किए हैं, और ये देखिए पीडीएफ हम आपको दिखा रहे हैं। तो पीडीएफ में क्या लिखा है आप पढ़ पा रहे हैं, पीछे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, तो जो पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। पासवर्ड इसका क्या डाले थे, RAM 1 2 3, ये पासवर्ड था। ओपन फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए पासवर्ड हमने जो डाला फाइल ओपन हो गया, दिख रहा होगा। और हमने पीडीएफ जो बनाया था पेज नंबर 5 से 10 तक बनाया था, तो वो चीज आपका वो उतना ही आया। देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है कि पेज नंबर 1 से लेकर 6 तक दिखा रहा है। टोटल 16 पेज था, लेकिन 16 पेज का पीडीएफ नहीं बना,
5 से लेकर 10 तक का बना है, तो आप कंडीशन दे सकते हैं कि हमको पीडीएफ सिलेक्शन का बनाना है, या फिर पूरे पेज का बनाना है, या फिर पेज को कहां से लेके कहां तक बनाना है। तो ये तमाम प्रकार का सेटिंग था जो कि आप कर सकते हैं। इसको हमने बंद किया, बाकी मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे भी इसका देख सकते हैं पीडीएफ बन के आ गया है। यहाँ पे वन नाम से पीडीएफ बन के आया, जो कि डायरेक्ट ओपन हुआ था, हमने दिखाया भी आपको। और नेक्स्ट देखिए, फिर फाइल के अंदर आते हैं, ये एक्सपोर्ट के बारे में बताया, ये तो आपका पीडीएफ बनाने के लिए था। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, चेंज फाइल टाइप। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फाइल को जो पीडीएफ में बनाए थे उसको किसी और फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार का फॉर्मेट दिखा रहा है, किस फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आप चाहे तो एमएस वर्ड के फाइल में भी इसको सेव कर सकते हैं। सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम देंगे। पहले तो हम यहाँ पे लोकेशन चूज करते हैं डेस्कटॉप, उसके बाद फाइल का नाम यहाँ पे देते हैं RAM, RAM2 लिख दिया फाइल का नाम। और ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे सेव एज किस टाइम में सेव होने वाला है, वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब वर्ड के डॉक्यूमेंट के फाइल में सेव होगा। हमने इसको सेव पे क्लिक करके सेव कर दिया। आप मिनिमाइज करके देखेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे RAM2 नाम का फाइल है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, वही फाइल आपके सामने ओपन होकर दोबारा से आ जाएगा। तो आई होप ये भी ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपीएस में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एमएस वर्ड के फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये एक्सपोर्ट वाला काम सेव एज ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हैं और एक्सपीएस में कर सकते हैं, चाहे तो आप एमएस वर्ड के फाइल में भी सेव कर सकते हैं। समझ में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्लोज। क्लोज से क्या होता है, देखिए क्लोज दो है, एक यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है और एक यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है। ये जो क्लोज दिया हुआ है ये पूरा आपका एमएस वर्ड का फाइल ही क्लोज कर देगा, प्रोग्राम ही बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस F4। कीबोर्ड में अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्लोज दिया हुआ है इसका काम क्या होता है, जो आपका ये करंट में पेज खुला हुआ है, ये डॉक्यूमेंट जो पेज है ना जिसपे काम कर रहे हैं, कंट्रोल N करके जो पेज लेते हैं उसको केवल बंद करता है। जैसे अभी हम पेज लिए हुए हैं, इसको बंद करना चाहते हैं तो हम क्लोज के ऑप्शन पे एक बार क्लिक किए, ये देखिए पेज केवल बंद हुआ। क्या हमारा पूरा एमएस वर्ड का फाइल बंद हुआ है? नहीं हुआ। फिर से देखिए, हम यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दोबारा से ले लिए, खाली पेज है। अगर इसको बंद करना है तो फिर से हम फाइल पे आते हैं, क्लोज करते हैं, ये फाइल हमारा बंद हो गया, पेज बंद हो गया, केवल पेज बंद हो रहा है। तो दोबारा से हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और शॉर्टकट्स बताते हैं इस पेज को कैसे बंद कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट्स बंद करना है तो आप कंट्रोल के साथ W बटन को प्रेस करेंगे, ये पेज आपका बंद हो जाएगा, जो पेज पे आप काम करने जा रहे थे। ठीक है, फिर से देखिए एक और शॉर्टकट आपको बताते हैं, कंट्रोल के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ F4 बटन, तो भी आपका ये पेज बंद हो जाएगा। ये केवल पेज बंद हो रहा है। और अगर आपको पूरा ये फाइल ही बंद करना, पूरा एमएस वर्ड का प्रोग्राम ही बंद करना है तो आप इस क्रॉस बटन पे क्लिक करिए, या फिर इसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस F4, इस पे क्लिक करिए, ये पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। दोबारा से हमको प्रोग्राम खोलना है, उस फाइल पे जाना है, तो ये ओपन किया, RAM2 वाला फाइल ओपन होके आ गया। तो आई होप ये भी ऑप्शन आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा एकदम अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बताते हैं अकाउंट। अकाउंट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको आपका अकाउंट कौन सा इसमें साइन इन किया गया उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। यूजर इंफॉर्मेशन में बता रहा है, यहाँ पे नीलेश जस नाम से साइन इन किया गया, ये ईमेल आईडी को साइन इन किया गया है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी को बाहर निकल सकते हैं साइन आउट करके, या फिर चाहे तो स्विच अकाउंट कर सकते हैं, इस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में लॉग इन करा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे कर पाएंगे। आप यहाँ से अकाउंट प्राइवेसी लिखा हुआ है तो अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस बैकग्राउंड। ऑफिस बैकग्राउंड क्या होता है, ये जो देखिए डिजाइन यहाँ पे दिखा रहा है टॉप पे टाइटल बार के पास में, तो ये डिजाइन को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तमाम प्रकार का डिजाइन दिया हुआ है, जो भी आपको पसंद आए एक बार क्लिक करिए, उस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके भी आपको दिखा देते हैं, ये हमने इस तरह का डिजाइन लगा तो यहाँ पे इस तरह का डिजाइन दिखा रहा है, इसको बैकग्राउंड बोलते हैं। बाकी जो था डिफॉल्ट हमारा वही कर दिए। और ये लिखा हुआ है ऑफिस थीम। ऑफिस थीम क्या होता है, ये अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये कलरफुल में आपका दिखा रहा है। तो अगर आपको कलरफुल नहीं अच्छा लगता है, आपको डार्क अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये देखिए डार्क ग्रे पे हमने क्लिक किया, अब आपका ये थीम चेंज हो चुका है। आप मोबाइल का भी थीम चेंज करते होंगे, डार्क वगैरह करते हैं, वो चीज यहाँ से हो रहा है। बाकी और भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक ब्लैक का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ब्लैक में हो जाएगा, इसका थीम ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से चलाना अच्छा लगता हो तो ऐसे रखिए। ठीक है, एक और ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, अकाउंट में फिर से आते हैं और ये ऑफिस थीम के अंतर्गत आएंगे तो यहाँ पे व्हाइट दिया हुआ, व्हाइट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो व्हाइट पूरा दिखेगा, जो नीला कलर का दिखा रहा था वो भी हट गया। तो हमारा जो डिफॉल्ट था वो अकाउंट वाला था, तो हम हमारा जो डिफॉल्ट था अकाउंट के अंतर्गत वो कौन सा था, कलरफुल वाला था। तो कलरफुल वाला आपने क्लिक किया, अभी मेरा ऐसे दिख रहा है, ये मुझे अच्छा लगता है, मैंने ये सेट करके रखा। आपको जो अच्छा लगेगा वो करके रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंतर्गत अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा भाई कि आप अपने ऑफिस को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहेगा तो अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट नाउ पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अपडेट को डिसेबल करना चाहते हैं यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यू करना चाहते हैं अपडेट क्या आया है उसको देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। अबाउट अपडेट, अपडेट के बारे में चेक करना चाहते हैं वो चीज आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। तो ये भी सब एक तरह से दिया हुआ। और एक लिखा हुआ है अबाउट वर्ड, वर्ड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना है, कुछ जानना है इसके वर्जन के बारे में, तो यहाँ पे क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया हुआ फीडबैक, फीडबैक पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप एमएस ऑफिस को फीडबैक दे सकते हैं कि आपको एमएस वर्ड चलाना अच्छा लगा कि नहीं। आई लाइक समथिंग, इसमें कुछ आपको अच्छा लगा तो सेंड स्माइल सेंड करेंगे। आई डोंट लाइक समथिंग, आपको कुछ इसमें अच्छा नहीं लगा तो सेंड फ्रॉम, ये वाला इमोजी सेंड करेंगे। आई हैव अ सजेशन, आपके पास कोई सजेशन है जो कि आप एमएस ऑफिस को देना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेंड अ सजेशन कर सकते हैं। लिखा भी है डू यू हैव एन आइडिया फॉर ए न्यू फीचर और एन इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं या फिर कोई नया फीचर आप उसको बताना चाहते हैं तो यहाँ से मैसेज को सेंड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ ये वर्ड का ऑप्शन है, पूरा का पूरा सेटिंग आपको मिल जाता है। तो वर्ड का जो ऑप्शन का डिफॉल्ट सेटिंग होता है हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसके अंदर का सेटिंग को छेड़खानी आप मत करिएगा, जैसा दिख रहा डिफॉल्ट सेटिंग वैसे ही रहने दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि जो भी सेटिंग इसमें हुआ है वो हम अपने अकॉर्डिंग करके रखना चाहते हैं, सेटिंग में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं करना चाहिए, डिफॉल्ट होता है। बाकी आपको हम बताते हैं सेटिंग करना रहेगा तो करिएगा, नहीं करेगा, लेकिन हम सजेशन करेंगे कि कोई ज्यादा इसमें सेटिंग जो भी चेंजेस है उसको नहीं करना चाहिए कि कोई डिफॉल्ट है फिर आप इसमें सेटिंग को गड़बड़ी कर देंगे तो बाद में डिफिकल्ट हो जाएगा आपको वो सेटिंग को डिफॉल्ट करने में, फिर आपको अपने से एक्सपर्ट के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम फिर भी आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए बता भी देते हैं इसमें क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। ये जनरल सेटिंग है जो कि सामान्य सेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो हम पीछे भी आपको बताए हैं अकाउंट का जो बैकग्राउंड थीम वगैरह चेंज करने के लिए डिफॉल्ट में आपका यही दिखा रहा था वो चेंज कर सकते हैं, उसका थीम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये सारा काम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये डिस्प्ले में जाके कुछ सेटिंग्स को हम लोग कर सकते हैं, जैसे कोई स्पेस जहां लगाते हैं वो इस तरह का कैरेक्टर दिखाता है, जहां टैब दबाते हैं इस तरह से दिखाता है। जब हम लोग उसको हाइड करते हैं टेक्स्ट को, कुछ चीजें हम लोग हाइड करके रखना चाहते हैं तो इस तरह से दिखाता है। जैसे आपको पता करना हो कि टैब का सिंबल कैसे दिखाता है, स्पेस का सिंबल कैसे दिखाता है, जहां पे पैराग्राफ का मार्क होता है वो कैसे दिखाता है, हिडन कुछ टेक्स्ट को हाइड करके रखते हैं तो कैसा दिखाता है, तो वो सारी चीजें आपको हाइड शो करना है तो आप टिक करके उसको शो करा सकते हैं। तो डिफॉल्ट में अभी टिक नहीं लगा हुआ तो हम लगा नहीं रहे, बाकी आप टिक करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं और जैसा सेटिंग था वैसे करके फिर से रख दीजिएगा। प्रिंटिंग ऑप्शन में कुछ सेटिंग आपको करके दिखा देते हैं, जैसे कुछ चीजें अगर मान लीजिए पेज का कलर हम कर देते हैं और प्रिंट करने आते हैं तो पेज का कलर करके नहीं दिखाता है, तो उसके सेटिंग यहीं से ऑन किया जाता है। चलिए हम इसको करके दिखा रहे हैं। जैसे ये जो पेज है आपको पेज का कलर करना है तो आप आएंगे डिजाइन टैब में, यहाँ पे मिल जाता है आपको पेज कलर, जो भी पेज का कलर करना है उसको क्लिक कर लीजिए। हमने पेज का कलर क्या कर दिया येलो। अगर हम फिर से फाइल के अंदर प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पेज का जो प्रीव्यू दिखा रहा है व्हाइट कलर का ही दिखा रहा है, मतलब जो चीज आपको यहाँ पे दिखा रहा है जैसा दिखा रहा है प्रीव्यू में वैसा ही प्रिंट होकर निकलता है। तो अगर पेज का कलर प्रीव्यू में नहीं दिखा रहा मतलब पेज का कलर प्रिंट होगा नहीं, जैसा दिखा रहा व्हाइट वैसे ही प्रिंट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हमने जो कलर यहाँ पे दिया हुआ है पेज का वही कलर हमको प्रिंट करके निकाले, यहां भी दिखाना स्टार्ट कर दे प्रिंट का प्रीव्यू में, तो उसकी सेटिंग करने के लिए आपको ऑप्शन में आना पड़ेगा, डिस्प्ले के अंदर आना पड़ेगा और यहीं पे वो ऑप्शन पे टिक कर देंगे। इसका नाम है प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस, इसी पे हम टिक करते हैं। टिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, ओके करना होगा, बस इतना ही काम करना था। ये सेटिंग ऑन कर दी हमने। अब देखिए जैसे हम प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे ये पेज का कलर दिखा रहा, क्या इसके पहले दिखा रहा था? नहीं दिखा रहा था, तो ये सेटिंग हम करके रख सकते हैं। बाकी ये सेटिंग को फिर से ऑफ करना है तो ऑप्शन के अंदर जाइए, डिस्प्ले में जाइए और ये जो प्रिंटिंग ऑप्शन के अंदर सेकंड नंबर का ऑप्शन है प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेज, जहां पे हमने टिक अभी लगाया उसको टिक हटा के अनटिक करेंगे और ओके कर देंगे। फिर से हम यहाँ पे प्रिंट करने आएंगे तो वो प्रिंट के लिए आप पेज का कलर नहीं दिखाएगा। अगर आपके सामने ऐसा दिक्कत आता है तो वहां से सेटिंग को फिक्स कर सकते हैं अगर पेज का कलर प्रिंट करके निकालना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे, ये तो डिस्प्ले के अंदर बताया, कुछ प्रूफिंग के अंदर भी हम आपको सेटिंग करके बताते हैं। तो प्रूफिंग के अंदर क्या सेटिंग करते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम लोग इसमें कुछ भी चीजें लिखते हैं, अगर कुछ गलती भी करते हैं ना तो ये समझ जाता है हमको क्या करना है। अगर आप स्पेलिंग में भी कुछ गलती लिखते हैं तो उसको सही करके दिखा देता है। जैसे आप यहाँ पे एमएस वर्ड का पेज पे इस तरह से ब्रैकेट में सी लिखेंगे तो उसको इसमें रिप्लेस कर देगा, ये बता रहा है। ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन की मदद से होता है। जो भी चीज इधर लिखा हुआ है लिखेंगे तो उसके जगह पे ये लिख के दिखाएगा। देख लीजिए, अगर आप अबाउट का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, आपने गलती से अबाउट का स्पेलिंग ये लिखा है तो ऑटोमेटिकली उसको इस तरह से सही कर देगा। ये ऑटो करेक्ट
ऑप्शन की मदद से होता है। यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन दिखा रहा है। कैन का स्पेलिंग होता है CAN, आपने ACN लिख दिया, गलती लिख दिया, जैसे स्पेस बटन दबाएंगे उसको सही कर देगा। तो ये सारा काम हम लोग यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है जिसका स्पेलिंग अगर आप एरर करते हैं, गलती करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको सही कर देगा। अगेन का स्पेलिंग होता है AGAIN, और यहाँ पे गलती अगर आपने लिख दिया है तो उसको ऐसे सही कर देगा। बाकी हम आपको करके भी दिखा रहे हैं। चलिए पहले हम इसको जूम आउट करते हैं और यहाँ से कैंसिल करते हैं। ये पेज का कलर जो येलो है, फिर से इसको हम व्हाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिजाइन टैब में आएंगे और नो कलर भी कर सकते हैं या फिर व्हाइट पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम नो कलर कर दिए, तो जैसा हमारा था पेज वैसा डिफॉल्ट में दिखने लगा। चलिए हम यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ADN, एडियन एंड का स्पेलिंग नहीं होता है, लेकिन स्पेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको सही कर दिया। हमने बोला भी था कि कुछ चीजें आप यहाँ गलती लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको सही कर देगा, ठीक है। कैन का स्पेलिंग CAN होता है, हम ACN लिखे, ये गलती लिखा हमने और स्पेस दबाया तो ऑटोमेटिकली ये सही कर दिया। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे सब सही कर रहा है। कोई भी चीज आप गलती लिखिए, फिर से लिखते हैं ACN और स्पेस दबाएंगे, सही कर दे रहा है। ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन की मदद से हो रहा है जो वहां पे हमने आपको दिखाया। फिर से देखिए AND होता है, एंड का स्पेलिंग ADN लिखा और स्पेस किया तो ये भी गलती लिखा तो ऑटोमेटिकली उसको सही कर दिया। तो ये सब हो रहा है ऑटो करेक्ट ऑप्शन की मदद से। अगर देखिए अगर हम चाहते हैं यहाँ पे NKJ लिखें तो यहाँ पे लिख दे नीलेश कुमार जायसवाल स्पेस करने पे, लेकिन अभी नहीं लिख रहा है, लेकिन लिख देगा। कैसे लिखेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग कर देंगे। फाइल में आते हैं, फाइल में आने के बाद हम आएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में आने के बाद आएंगे प्रूफिंग में, प्रूफिंग में आने के बाद ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहीं पे हम उस चीज को भरेंगे जो हम लिखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं जब भी हम लिखे NKJ, जब भी NKJ लिखें तो वहां पे हमारा क्या लिख के दिखा है, ऐसा लिख के दिखा है नीलेश कुमार और जायसवाल, ऐसा लिख के दिखा है। हम ऐसा चाहते हैं तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद और भी कुछ चीजें ऐड करना रहेगा, उसको भी ऐड कर लेते हैं। चलिए हम एक और ऐड कर लेते हैं। हम ले देते हैं MSW जब लिखें तो हमको क्या लिख के दिखा है वो भी हम यहाँ बता देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये लिख के दिखा है। जब भी हम लिखे MSW तो ये लिख के दिखा है, इसको भी ऐड कर दिया। दो चीज हमने ऐड किया है और दोनों को हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ओके, और यहां से भी ओके किया। प्रैक्टिकल देखिए, अगर आप कभी भी यहाँ पे लिखेंगे अब NKJ स्पेस दबाते ही क्या लिख देगा, नीलेश कुमार जायसवाल, क्योंकि हमने वो सेटिंग कर दिया ऑटो करेक्ट ऑप्शन में। और हमने बताया MSW ये लिख करके स्पेस करते हैं तो क्या लिख देगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्यों ऐसा लिख रहा है, क्योंकि हमने ये सेटिंग कर दिया। और ये सेटिंग को अगर आप बंद करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब NKJ लिखे तो नीलेश कुमार जायसवाल लिख के न दिखाए जो कि दिखा रहा है, तो उसको सेटिंग को बंद कैसे करते हैं, तो फिर आप जाएंगे फाइल में, ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे प्रूफिंग के ऑप्शन में दोबारा से आते हैं, यहीं से ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है आपको, NKJ लिखा हमने तो उस चीज को फाइंड कर लिया। इसको जूम करके दिखा रहे हैं, NKJ लिखा तो ये वाला, जब भी NKJ लिखेंगे तो ये लिख के दिखाएगा नीलेश कुमार जायसवाल। अगर आपको अब ये नहीं चाहिए तो डिलीट कर दीजिए, यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है, वो चीज हट गया। और फिर से हम एक और ऐड किए थे MSW लिख रहे थे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख रहा था, ये भी हम चाहते हैं अब न लिखे तो इसको डिलीट कर देंगे। ऐड करना होता तो ऐड करते हैं, नहीं चाहिए होता तो डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद इस सेटिंग को ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद आपको प्रैक्टिकली फिर से दिखाते हैं इसको जूम करके। अब आप देखिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फिर से NKJ तो क्या लिख रहा है, पूरा नहीं लिख रहा। और अगर हम लिखते हैं MSW तो पहले लिख रहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन अब नहीं लिख रहा है। समझ में आ गया। तो ये भी चीजें हम लोग कर सकते हैं। आप लोग एक चीज और नोटिस करिए, कुछ चीजें अगर हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये अंडरलाइन दिखा रहा है, रेड कलर का दिखा रहा है, तो ये कब दिखाता है इसके बारे में आपको नॉलेज देते हैं। जैसे जो ग्रामर में डिक्शनरी में स्पेलिंग ऐड होता है जिसका मतलब हिंदी कुछ होता है, तो वो चीज अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो उसको सही करके दिखाएगा। और जो नहीं होता है जिसका मतलब कुछ होता ही नहीं है उसको लिखते हैं, गलत वर्ड लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करके दिखाता है। उस अंडरलाइन को हम लोग एक साथ हटा भी सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, क्या इसका इंग्लिश में कुछ मतलब होता है जो हम लिख रहे हैं अभी, ये कुछ इसका मतलब नहीं होता, इसलिए ये अंडरलाइन करके दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, ये सबके नीचे अंडरलाइन करके दिखा रहा है, लेकिन एंड लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है वो सही करके दिखा रहा है, उसके नीचे अंडरलाइन नहीं करके दिखा रहा है। तो कुछ चीजें ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो उसका मतलब हिंदी में होता है, तो वो चीज अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करके नहीं दिखाएगा। और जिसके नीचे रेड कलर का अंडरलाइन करके दिखा रहा है, बोला इसमें स्पेलिंग की एरर है, मिस्टेक है, उसको आप जांच कर लीजिए कि सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक और स्पेलिंग में एरर करके दिखा रहे हैं, हम यहाँ लिखते हैं
कंप्यूटर। क्या हम ये जो कंप्यूटर लिखे हैं उसका स्पेलिंग सही है? नहीं है, गलत है ना। सी ओ होता है, हमने सी ए लिख दिया, तो मतलब इसके नीचे भी अंडरलाइन दिखा रहा है। ये अंडरलाइन आपको एक तरह से मैसेज दे रहा, बता रहा है कि ये स्पेलिंग एरर है, गलत है, और इसको सही करने का तरीका बहुत सारा है। पहला तरीका हम आपको बताते हैं, इस पे राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये एरर हटाना चाहते हैं तो इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने से क्या होगा, इसका बस अंडरलाइन हटेगा, बस अंडरलाइन हटेगा, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग वही दिखेगा, गलत है स्पेलिंग ही दिखेगा। अगर आपको लगता है कि भाई कंप्यूटर गलत होता था, हम सही है कंप्यूटर गलत है, अगर आपको ऐसा इस तरह से बिलीव है अपने आप पे, तो समझिएगा आपको क्या करना है, इग्नोर ऑल करना है। लेकिन अगर आपको डाउट है कि भाई हम गलत हो सकते हैं लेकिन कंप्यूटर गलत नहीं है, कंप्यूटर सही है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे सजेशन को सेट करिएगा। यहाँ पे राइट क्लिक किया तो सजेशन भी दे रहा है हमको कि कंप्यूटर का स्पेलिंग ये होना चाहिए। तो इसी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, क्लिक करते ही यहाँ पे एरर हट गया और उसका स्पेलिंग भी बिल्कुल सही कर दिया। तो जब भी आप राइट क्लिक करिएगा तो उसमें इग्नोर तब किया जाता है, इग्नोर तब किया जाता है जब आप सही है फिर भी वो गलत दिखा रहा है, तब आप इग्नोर करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा, स्पेलिंग हो जाएगा। लेकिन जब आप गलत हो सकते हैं और जो वो दिखा रहा है कंप्यूटर सही दिखा रहा है, तो क्या करना होता है, इग्नोर नहीं करना होता है, जो सही स्पेलिंग उसका होता है उस पर क्लिक करना होता है। आया होगा समझ में। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ये ढेर सारा दिख रहा है, सब पे हमको इग्नोर करना पड़ेगा, हम ही सही है, सब पे से हमको हटाना पड़ेगा, इस तरह से इग्नोर करना पड़ेगा सिंगल सिंगल, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए आप प्रूफिंग ऑप्शन में जाके एक साथ जितने भी अंडरलाइन रेड कलर में दिखा रहा है सबको हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, हम इसको हटा दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ढेर सारा अंडरलाइन है ना, तो सबको हटाने के लिए आपको आना पड़ेगा ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन में आने के बाद आपको प्रूफिंग ऑप्शन के अंतर्गत आना, प्रूफिंग में आने के बाद इन चारों ऑप्शन से टिक हटा देते हैं एक साथ। तो जितने भी आपका यहाँ पे अंडरलाइन दिखा रहा है रेड कलर में, जो कि बता रहा है एरर है, एक तरह से कुछ गलती है, तो आप उसको इग्नोर करने के लिए यहाँ से चारों को एक साथ टिक हटा देंगे, ठीक है। तो आपका स्पेलिंग चेक नहीं करेगा, ग्रामर को चेक नहीं करेगा, ये सारा चीज आपका चेक करना बंद कर देगा, ठीक है। और जस्ट ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख पाएंगे वो सारा इग्नोर कर रहा है, कुछ भी चीज को एरर नहीं बता रहा है। आई होप ये भी ऑप्शन आपको समझ में आएगा कि कुछ भी अंडरलाइन दिखा रहा सबको एक साथ हटाना रहेगा तो वो हटा सकते हैं, जो कि चेक करता है कि स्पेलिंग में क्या गलती है, ग्रामर मिस्टेक है, क्या है क्या नहीं है। तो अब वो बताना आपको बंद कर देगा। आप कुछ भी लिखे, गलती भी लिखेंगे तो आपको अब नहीं बताएगा भाई आपने कुछ गलती लिखा, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, समझ में आएगा। इस ऑप्शन को फिर से इनेबल करना चाहते हैं तो ऑप्शन में आएंगे, प्रूफिंग में आएंगे, और ये चारों ऑप्शन पे जो टिक लगा था दोबारा से हम टिक लगा देंगे और ओके कर देंगे। तो फिर से हमारा एरर दिखाना स्टार्ट कर देगा। जहां जहां हम एरर करेंगे, कुछ गलती लिखते हैं तो उसको बताएगा, जहां पे हम सही लिखेंगे वहां पे अंडरलाइन नहीं दिखाएगा। अगर स्पेलिंग जो भी लिखते हैं उसका हिंदी मतलब होता है, ठीक है, डिक्शनरी में उसको ऐड करके रखा गया है, वो चीज आपका अंडरलाइन करके नहीं दिखाने वाला है। और जो चीज आपका डिक्शनरी में ऐड नहीं है, जिसका कोई हिंदी मतलब नहीं होता है, तो उसके नीचे अंडरलाइन करके दिखाएगा। समझ में आएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसी के अंदर हम अगला बताते हैं। यहाँ पे सेव के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए, ये भी सेटिंग के बारे में जान लीजिए। सेव में क्या है कि जो भी हम लोग फाइल जब सेव करते हैं तो डिफॉल्ट फॉर्मेट जो होता है उसका वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव होता है। आप चाहें तो उसका फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो ये डिफॉल्ट बना के सेटिंग को रख सकते हैं। जैसे प्लेन टेक्स्ट में सेव करके रखना चाहते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। एक होता है ओडीटी फॉर्मेट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यहाँ पे ढेर सारा फॉर्मेट है। तो कौन सा फॉर्मेट में सेव करके रखना चाहते हैं, जब उस पर क्लिक कर देंगे तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा। अभी डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है .docx, इसका एक्सटेंशन होता है, इसी में सेव होता है ना। आप चाहे तो इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी फाइल सेव करते होंगे तो उसका लोकेशन कहां पे दिखाता है, देखिए यहाँ पे ये सेटिंग देख लीजिए, ये डिफॉल्ट लोकेशन फाइल लोकेशन का दिखा रहा है। जो भी लोकल फाइल आप सेव करते हैं उसका लोकेशन कहां पे जाता है, तो डॉक्यूमेंट में जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होता है। आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके उस डिफॉल्ट लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं जब भी कोई फाइल सेव करें तो डेस्कटॉप पे सेव हो, तो यहाँ पे डेस्कटॉप को क्लिक करिए और जस्ट ओके कर दीजिए। अब होगा क्या कि यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट लिख के नहीं दिखाएगा, डेस्कटॉप लिख के दिखाएगा। जब हम उस सेटिंग को ऑन कर देंगे, उस कंडीशन में कोई भी फाइल सेव करेंगे, अगर आप लोकेशन नहीं चूज करते हैं तब भी वो कहां पे सेव होगा, ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पे सेव होगा। और अगर हम फाइल का अभी कोई दे देते हैं लेकिन लोकेशन नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट में कहां सेव होगा, डॉक्यूमेंट में, क्योंकि डॉक्यूमेंट लिखा है। और जब डेस्कटॉप लिख दिएगा, लोकेशन यहां से चेंज कर देंगे तो कहां पे सेव होगा, डेस्कटॉप पे सेव होगा। तो उसका डिफॉल्ट जो लोकेशन होता है वो चेंज करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से लैंग्वेज में बता रहा है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज इसमें ऐड है, इंग्लिश में जो भी चीज लिखते हैं लिख के दिखाता है। आप यहाँ पे और भी लैंग्वेज को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ से और भी मैंने लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि अभी हम कैंसिल कर रहे हैं। तो ये आप लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे तो एक्सेसिबिलिटी को आप ऑन ऑफ करके रखना चाहते हैं कि नहीं, लिखा है कीप एक्सेसिबिलिटी चेकर रनिंग व्हाइल आई वर्क। जब भी हम वर्क करें तो जो एक्सेसिबिलिटी होता है, जो जांच करता रहता है, चेक करता रहता है कि क्या इसमें एरर है, क्या इशू है, वो जांच करता रहे कि नहीं करता रहे, उसको ऑन करके ऑफ करके रख सकते हैं। तो कुछ ये भी सेटिंग हम लोग कर सकते हैं।
एडवांस में जाएंगे तो एडवांस भी सेटिंग, बहुत सारी सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक। जो भी हाइपरलिंक बनाएंगे कंट्रोल के साथ अगर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं तो उस लिंक को फॉलो करता है। अगर आप चाहते हैं कि उस लिंक को फॉलो करता है तो ठीक है, करे भाई। अगर आप चाहते हैं उस चीज को फॉलो ना करे तो वो भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिंक पहले बना लेते हैं। लिंक बनाते हैं कहां से, इंसर्ट टैब में ये, और यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन मिल जाता है, उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिंक बना सकते हैं। ये देखिए ध्यान से लिंक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, इसको जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। इसी लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस लिंक का शॉर्टकट भी होता है। जब इस पे कर्सर लेके आ जाएंगे तो कंट्रोल प्लस के इसका शॉर्टकट दिखाया गया है, तो कंट्रोल प्लस के प्रेस करिए कीबोर्ड से या फिर इस ऑप्शन पे माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करिए। एक ऑप्शन आएगा, यहाँ बोलेगा किस फाइल का यहाँ पे लिंक बना के लाना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि एक शालू नाम का फाइल है, उस फाइल का लिंक हम यहाँ पे ला दें तो ओके करेंगे, उस फाइल का लिंक यहाँ पे आ चुका है। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं तो ये लिंक पे जो भी चीज आएगा उसको ओपन करके दिखा देगा। देखिए साल वाला फाइल ओपन करके दिखा दिया, तो ये लिंक आपका क्लिक करने पे काम कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं इस ऑप्शन को बंद करना, जो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक किए हैं उस लिंक को फॉलो किया है, तो एडवांस में आके उस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये लिखा है यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, हाइपरलिंक लिखा है, इसको टिक हटा दीजिए। हटाने के बाद आप इसको जस्ट ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद दोबारा से आइए इस ऑप्शन पे कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करिए। अब काम कर रहा है, देखिए हम कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा, उस ऑप्शन को हमने डिसेबल कर दिया। तो डिसेबल कर देंगे तो ऑप्शन काम नहीं करेगा। कब काम करेगा फिर, तो उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो आपको फिर से ऑप्शन में आना है, उस सेटिंग को ऑन करने के लिए कहां पे जाना पड़ेगा, एडवांस में आना पड़ेगा। और उस सेटिंग का नाम क्या था, यूज कंट्रोल क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक, इसी पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद जस्ट ओके कर दीजिए। अब आप देखिए इस लिंक पे कंट्रोल के साथ एक बार फिर से माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, राम, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सालू वाला फाइल खुल के आ चुका है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, सालू वाला फाइल खुल के आ गया। समझ में आ गया ऑप्शन कैसे वर्क कर रहा है। तो ये भी सेटिंग है, इसको ऑन ऑफ करके रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और भी तमाम प्रकार की सेटिंग्स मिल जाती हैं, तो सभी सेटिंग को आप इधर करेंगे तो सेटिंग गड़बड़ी हो जाएगी, फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा काम नहीं होगा, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं करेगा, जैसा सेटिंग किया उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो सजेशन हमारा यही रहेगा कि आप सेटिंग में कुछ चेंजेस मत करिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए, लेकिन आपको करना है तो कर सकते हैं। बाकी हम इन्फॉर्मेशन आपको दे ही रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं। एडवांस के अंदर और भी सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो आपका कीबोर्ड में इंसर्ट बटन है वो वर्क नहीं करता है। इंसर्ट बटन कीबोर्ड का होता है क्या, उसका वर्क क्या होता है कि जब भी आप इंसर्ट बटन दबा देंगे और कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक नया टेक्स्ट लिखते हैं तो उस टेक्स्ट को रिप्लेस करके नया टेक्स्ट को उस जगह पे ला देता है। ये इसका काम होता है इंसर्ट बटन का, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि वो ऑप्शन वर्क करे तो कब वर्क करेगा इंसर्ट बटन, जब आप यहाँ पे टिक लगा हुआ। एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट को साइज को हम थोड़ा जूम कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं ROM। ये देखिए हमको लिखना था RAM और हमने क्या लिख दिया अभी, ROM। अगर ROM लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और वो जो O लिखा है उसको बिना बैक किए बिना डिलीट किए हम चाहते हैं O कन्वर्ट हो जाए A में, ठीक है। तो अभी हम A अगर लिखते हैं तो क्या O को A में कन्वर्ट किया, नहीं किया। कब करेगा, देखिए यहां पे बैक स्पेस करते हैं, A को हटा दिए। हम चाहते हैं जब भी A लिखे तो O ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, A में। तो उसके लिए इंसर्ट बटन दबाते हैं कीबोर्ड का। अगर इंसर्ट बटन दबा दिए हैं अब फिर से काम करने आ रहे हैं तो क्या कन्वर्ट किया, नहीं किया, अभी भी नहीं किया, क्योंकि वहां पे सेटिंग हमने आपको दिखा टिक नहीं लगा था, अनटिक था, तो वो सेटिंग ऑन नहीं है। उस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए फिर इसको बैक स्पेस करते हट जाएगा। और क्या करेंगे, पहले हम चलेंगे यहाँ पे फाइल में, ऑप्शन में आएंगे। ऑप्शन में आने के बाद आपको एडवांस में आना है और एडवांस में आने के बाद इस सेटिंग को ऑन करना है। इस सेटिंग का नाम है यूज द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड। यही डिसेबल है, इसको इनेबल करना है। यहाँ पे टिक कर दिया, इनेबल हो गया। अब आप ओके बटन पे क्लिक करिए। अब होगा क्या कि अभी हम इंसर्ट बटन को एक बार फिर से दबाते हैं, ऑन किए, और जो O था पहले हम A लिख रहे थे तो वहां पे ऐड हो रहा था, इंसर्ट हो रहा था, उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा था, O को A में रिप्लेस नहीं कर रहा था, लेकिन अब कर देगा। जैसे हम A दबाएंगे देखिएगा O A में कन्वर्ट हो गया, काम कर रहा है। फिर से इंसर्ट बटन एक बार दबाएंगे, अब ये काम करना बंद कर देगा, और जब फिर से इंसर्ट दबाएंगे तो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो कहने का मतलब ये है, इंसर्ट का काम यही होता है कि जब भी हम कोई बटन दबाते हैं, कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, तो जो ओल्ड टेक्स्ट था उसको रिप्लेस करके न्यू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये तभी करता है जब आपको सेटिंग ऑन रहता है, नहीं ऑन रहेगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कभी इंसर्ट बटन का प्रयोग करिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा, तो अगर काम नहीं करे तो उस ऑप्शन को इनेबल करके यूज कर सकते हैं। आया होगा समझ में। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिए, एडवांस के बाद है कस्टमाइज रिबन। ये कस्टमाइज रिबन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम बताते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज भी होना चाहिए। क्या है इसमें, होता क्या है कि आप देखिए यहाँ पे मैनी टैब आपको देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है। तो सभी मेनू में अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, कोई भी ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है तो आपको अलग अलग मेनू में जाना पड़ता है। जैसे आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना तो होम मेनू आ गया, आपको पिक्चर इंसर्ट करना तो इंसर्ट मेनू आ गया, ठीक है। आपको पेज का कलर करना तो डिजाइन में जाना पड़ता है, आपका पेज का मार्जिन सेट करना तो लेआउट में जाना पड़ता है। हर एक काम करने के लिए अलग अलग मेनू में जाना पड़ता है। तो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका है जिसको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक नया टैब बना सकते हैं और एक ही टैब में रहते हुए सारा इंपॉर्टेंट कमांड को ऐड करके हम वहीं से सारा काम कर सकते हैं। हमको अलग अलग टैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो इंपॉर्टेंट कमांड रहेगा हम उसी में ऐड करके रख लेंगे। कैसे नया टैब बनाते हैं, न्यू टैब बनाए कैसे रहता है, उसके अंदर नया नया ग्रुप कैसे बनाते हैं। टैब क्या होता है, जैसे ये होम टैब लिखा है, इसमें इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इस तरह का हम एक नया टैब बना देंगे। हम नीलेश नाम का एक टैब बना देंगे, उसमें हम इस तरह का ग्रुप भी ऐड कर देंगे। जैसे क्लिपबोर्ड में इतने सारे ऑप्शन है तो एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें ऑप्शन भी ऐड करके दिखाएंगे कैसे ही होता है। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इधर देखिएगा, यहाँ पे न्यू टैब लिखा हुआ है। हम चाहते हैं होम टैब के बाद एक नीचे उसका एक टैब आ जाए, तो वहीं पे क्लिक करके न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब आपका आ चुका है न्यू टैब नाम से। इस टैब का नाम चेंज करना है तो आपको रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टैब, इसका नाम है न्यू टैब। आप इसका नाम क्या देना चाहते हैं, तो हम बैक स्पेस करके यहाँ पे इस टैब का नाम लग देते हैं नीलेश टैब। आप नाम कोई भी रख सकते हैं, अपना भी नाम दे सकते हैं। इतना करने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे एक टैब बन के आ जाएगा नीलेश टैब नाम से, उसमें बोल रहा है ग्रुप का नाम क्या देना चाहते हैं, तो न्यू ग्रुप लिखा हुआ है। आप इस ग्रुप का नाम चेंज करना चाहते हैं तो इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए न्यू ग्रुप का जो है रीनेम करेंगे। रीनेम करने के लिए बोलेगा आप उसका आइकन लगाना चाहते हैं, कोई सिंबल लगाना चाहते हैं, सिंबल भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो डिस्प्ले नेम, जहां पे डिस्प्ले करेगा किस नाम से शो करेगा, तो हम बताना चाहते हैं IMP, ऐसे IMP लिख देते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट ग्रुप, ऐसे लिख के शो करे, हम ये चाहते हैं। इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ पे देखिए IMP ग्रुप लिखा हुआ है, यही चीज आपका लिख के दिखाएगा। इस ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन आप शो कराना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, इसमें 4 ऑप्शन है ना, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर, तो ये ऑप्शन हमने ऐड किया है, ये ऑलरेडी ऐड था पहले से डिफॉल्ट है। हमने इस तरह से एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम दिया IMP ग्रुप, और इस ग्रुप में ऑप्शन ऐड कराना चाहते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इसको इसके अंदर लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, और इसमें से बाहर निकालने के लिए रिमूव करना पड़ता है। तो अभी हम कुछ लाए नहीं है, लाने के लिए ऐड पे क्लिक करेंगे। आप कहेंगे ऐड ऑप्शन विजुअल नहीं है, हाइड है, कैसे काम करेगा, तो इसको शो कराने के लिए क्या करेंगे, पहले आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे जिसको लेके आना है। जैसे हमको कट को लेके आना है तो कट पे क्लिक किया, और इस ग्रुप में ऐड करना है तो ऐड किया, आ गया। कॉपी को भी लेके आना चाहते हैं, कॉपी को भी इसमें ऐड किया, इसमें आ रहा है, देखिए आ रहा है ना। जो जो चीज आपको लाना है, जैसे फंड कलर लाना है जो कि टेक्स्ट को कलर करता है, तो उसको भी ऐड कर दिया। अगर कुछ चीजें हमने ऐसा ला दिया जो हमको फिर से हटाना है, मान लीजिए हमने ये फंड सेटिंग ला दिया, अभी हमको नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हट जाएगा। आपको केवल इतना ही ऑप्शन नहीं मिलेगा, और भी ऑप्शन है ढेर सारा। कहां से लाएंगे, यहां पे देखिए पॉपुलर कमांड लिखा हुआ है, और अगर आप यहाँ पे ऑल कमांड पे क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर जितने कमांड है सारा कमांड अब शो करने लगा। ये हर एक मेनू में अलग अलग कमांड है ना, आदेश है ना, तो ये सभी ऑप्शन को अब शो कर रहा है। तो जो भी ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। तो हम एक बनाए हैं IMP ग्रुप, उसमें 3 ऑप्शन को जोड़े हैं। एक और ग्रुप बनाना चाहते हैं तो न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड के बाद फंड का ग्रुप है, वैसे हम यहाँ पे एक और नया ग्रुप बनाना चाहते हैं तो फिर से न्यू ग्रुप क्लिक करेंगे उसी टैब के अंदर। और इस ग्रुप का क्या नाम देना चाहते हैं तो रीनेम करके इसका नाम रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे चेंज करते हैं IMP, ऑलरेडी वहां पे लिखा था तो IMP इसको 2 कर देते हैं, IMP 2 ग्रुप, ये लिखा और इसको किया ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिखा रहा है IMP 2 ग्रुप लिख के दिखा रहा है, जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए इसको। अब क्या है कि इसमें ऐड करना ऑप्शन, फिर से कोई सा भी ऐड करना है तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमको इसमें चाहिए। ढेर सारा ऑप्शन दिखा रहा है। अगर हमको इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन लेके आना है तो अलाइनमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड करेंगे तो इसमें ऐड हो गया। ऑल कैप्स का ऑप्शन लेके आना, इस पे क्लिक किया, ऐड किया तो वो भी ऑप्शन इसमें आ गया। ढेर सारा ऑप्शन लेके आ गया, जितना MS वर्ड में होता सब। जैसे बोल्ड का ऑप्शन लेके आना है तो बोल्ड का ऑप्शन इसमें ऐड किया, आ गया। तो इस तरह से सब काम करने के बाद आपको जस्ट ओके पे क्लिक करना है, और आप देखिएगा होम के बगल में एक नीलेश नाम का टैब आ जाएगा। ओके क्लिक करने पे देखिए नीलेश टैब नाम से ऑप्शन आ गया। इस पे क्लिक करने पे इसके अंदर एक IMP ग्रुप बन के आया है, और एक IMP 2 ग्रुप नाम से बन के आया है। यहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, ये बन के आया है। ये सारे ऑप्शन वर्क भी करेंगे। जैसे अगर वीडियो पे हम डबल क्लिक किए हैं और वीडियो का कलर, ये जो डबल क्लिक किया सिलेक्ट हो गया, इसका कलर चेंज करना है तो फंड कलर से चेंज करते हैं, जो कि होम टैब में ऑलरेडी ऑप्शन दिया है। यहां से भी आप चाहें तो यहाँ से फंड का कलर रेड कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर जो भी कलर दिया है उस पर चूज करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज हुआ, ये तो होम से हुआ।
और नीलेश टैब जो नया टैब बनाया उसमें भी ऑप्शन जुड़े थे। अगर हम ये प्रोवाइड्स जो लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक किए हैं, इसका कलर चेंज करना है, रेड करना है, तो रेड पे क्लिक किया, रेड कलर में हो गया। तो यहाँ से फंड का कलर जो टेक्स्ट लिखे हैं ना उसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये जो जो ऑप्शन हमने ऐड किया वो सारा यूज व्यू पर है। इस तरह से आप भी चाहें तो एक नया टैब बनाइए और उसमें जो जो IMP आपका कमांड है उसको ऐड करके रख लीजिए। आपको मेनी टैब जो दिख रहा है उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही टैब में रहते हुए सारा काम कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचता है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और ये जो टैब बना है अगर आपको इसको डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं, हाइड करना हाइड भी कर सकते हैं, रीनेम करना रीनेम भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, फाइल में आएंगे, ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन में आने के बाद फिर से हम वहीं पे जाएंगे, ये जो कस्टमाइज रिबन लिखा हुआ है इसके अंदर आने के बाद ये नीलेश नाम का जो टैब हम बनाए हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये अभी हाइड हो जाए तो केवल हाइड करने के लिए यहाँ पे अनटिक करेंगे और ओके करेंगे। केवल हाइड हुआ, डिलीट नहीं हुआ, हाइड हुआ, छुपा हुआ। वापस लाना है, ऑप्शन पे जाएंगे, कस्टमाइज रिबन का अंदर फिर से आएंगे और यहाँ पे जो नीलेश नाम का टैब हमने हाइड किया उस पर टिक किया और ओके किया, फिर से यहाँ पे नीलेश नाम का टैब शो करने लगा। लेकिन अब चाहते हैं इसको परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट कर दें, तो डिलीट करने के लिए आपको फाइल के अंदर आना है, फिर से ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आने के बाद फिर से हम आ जाते हैं कस्टमाइज रिबन। इसके बाद आपको ये नीलेश नाम का जो दिख रहा है टैब, इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है रिमूव का। रिमूव मतलब यहाँ से डिलीट करने की बात कर रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो चीज यहाँ से डिलीट हो गया। ओके करने पे अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब फिर से नीलेश नाम का टैब आपको बनाना है तो दोबारा से आपको बनाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन में आगे कस्टमाइज रिबन से न्यू टैब पे क्लिक करके बना सकते हैं। आई होप ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। और एक चीज देख लीजिए, ये होम टैब जो डिफॉल्ट में दिख रहा है, पहले दिखता है होम टैब तब दिखता है इंसर्ट टैब। अगर आप चाहें तो इंसर्ट टैब को नीचे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, ये मूव डाउन है, होम टैब को नीचे कर देगा, इंसर्ट टैब को ऊपर कर दिया। ठीक है, और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब देखिए पहले इंसर्ट टैब दिखेगा उसके बाद होम टैब दिखेगा। तो ये भी सेटिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। फिर आते हैं फाइल के ऑप्शन में और चाहते हैं कि फिर से हमारा जैसे था वैसा हो जाए, तो होम को फिर से ऊपर भेजना है तो ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे करना रहेगा तो डाउन पे क्लिक करेंगे। तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, मूव अप। तो यहाँ पे मूव अप किए, ऊपर चला गया और ओके करेंगे तो ये चीज हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि होम टैब का नाम चेंज कर दें तो होम टैब का नाम चेंज करने के लिए फिर से आपको फाइल में आना है और यहाँ पे ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम टैब का नाम आपको चेंज करना होगा। सिलेक्ट करके यहाँ पे रिनेम का ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखाते हैं, होम लिख के दिखा रहा है, हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं ANT, ये आनंद हमने लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे ओके करते हैं। अब यहाँ पे नाम क्या लिख के दिखा रहा है, आनंद लिख के दिखा रहा है। और लिखने के बाद इसको करते हैं ओके। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, आनंद। तो ये होम टैब का नाम चेंज हो गया। अगर आप फिर से इसको सही करना चाहते हैं तो ऑप्शन में आएंगे फाइल के और उसके बाद कहां पे जाएंगे, कस्टमाइज रिबन, सारा काम यहीं से हो रहा है। उसके बाद ये जो टैब का नाम चेंज किया सेलेक्ट करेंगे और रीनेम करेंगे दोबारा से। जो नाम था वही नाम दोबारा से हम दे देंगे। इसका नाम था होम, तो कैपिटल में एच था, उसके बाद OME यही था। जस्ट ओके किया और ओके करते हैं, आप देखिएगा ये आनंद के जगह पे क्या हो जाएगा, होम हो गया। इसको हम करते हैं यहाँ से डन, ओके किया। अब ये फिर से सही होकर दिखा रहा है। तो आई होप समझ में होगा कि अगर आपको टैब का नाम चेंज करना चेंज कर सकते हैं। टैब का नाम चेंज करने के बाद इसको हाइड करना हाइड भी कर सकते हैं। चलिए एक बार और दिखा देते हैं, होम टैब को भी हाइड कर दें। हम नया टैब जो बनाते हैं उसको हाइड शो करके दिखाते हैं ना, ये कस्टमाइजेबल में आते हैं। होम टैब को भी हाइड कर सकते हैं, किसी भी टैब को हाइड करना है बस अनटिक करना है और जस्ट ओके कर देना है। यहां से देखिए होम टैब हाइड हो गया। फिर से वापस उसको शो कराना है तो ऑप्शन में जाएंगे और रिबन में आएंगे, कस्टमाइज रिबन, और उसके बाद इस पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन पे टिक लगा रहेगा वो टैब यहाँ पे शो करेगा, विजुअल होगा, और जो अनटिक होगा वो यहाँ पे शो नहीं करने वाला है। और यहाँ से मूव अप मूव डाउन कर सकते हैं, यहाँ से न्यू टैब नया टैब बना सकते हैं, उसके अंदर इस तरह का नया नया ग्रुप बना सकते हैं और उसमें नया नया ऑप्शन जोड़ना रहेगा तो यहाँ से ऐड करके ऑप्शन उसके अंदर जोड़ सकते हैं। टैब का नाम चेंज करना हो तो रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा काम हम यहाँ से कर पा रहे हैं। ओके किया और ये होम टैब शो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये डीपली पूरा हमने बताया, आपको ये समझ में आएगा। अब आगे देखिए अगला चीज बताते हैं। ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है, जब हम आपको क्लास 1 पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे यहाँ पे कंट्रोल जो आइकन दिख रहा है इधर छोटा छोटा बटन, यहाँ पे कितना बटन दिख रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 दिखा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे शो कर रहा है, विजुअल कर रहा है। अगर आप इसमें और भी ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कॉपी को भी इसमें ऐड कर दें तो कॉपी को सिलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। ऐड करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे कॉपी का भी ऑप्शन शो करेगा। तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से नए नए ऑप्शन को शो हाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना रहेगा तो वो चीज हम यहाँ से करेंगे। समझ में आएगा इसका यूज कैसे कर रहे हैं। एडिंग्स पे आकर के आप नए नए प्रोग्राम को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड है क्या क्या ऐड है उसको मैनेज कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। ट्रस्ट सेंटर पे आके आप माइक्रोसॉफ्ट के ट्रस्ट सेंटर पे जा सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको इंटरनेट पे पहुंचा देगा। लेकिन अभी कह रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने वर्ड ऑप्शन के अंतर्गत जितने भी सेटिंग है, इंपॉर्टेंट सेटिंग, हमने सबको आपके साथ शेयर किया है। इतना डीपली में आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरा हमने डिटेल में आपको बताया, ठीक है। तो ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये चीज आपको पूरा अच्छा से समझ में आया है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, आपको पता ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।